वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं लेके आई हूँ ऑफर अपॉर्चुनिटी अल्फाबेट सीरीज का पार्ट भूल गए 17 नहीं 15 आई गेस 15 है, पता नहीं 14 है, 15 है शायद। तो चलो जो भी है तो इसको स्टार्ट करते हैं। एंड ये रिक्वेस्टेड था, मीन्स इस तरह का कि जीको को टॉप जंको को एंड थोड़ा जेलसी टाइप हो, तो ये रिक्वेस्टेड है। एंड एक और बात, आप लोग कह रहे थे कि ना प्लीज़ आप ना जंको को बर्थडे स्पेशल आप दें एफएस, तो वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कोई एक शिप अपलोड करती नहीं हूँ, मैं काफ़ी सारी शिप्स अपलोड करती हूँ। अगर मैं कोई एक करती होती ना तो मैं इजीली आपको ना 2 एफएफ्स बना के दे देती, जिसमें एक टॉप में वो एक पर्सन होता है एंड सेकंड में ना वो बॉटम होता है। बट मैं कोई एक शिप अपलोड करती नहीं हूँ, दैट्स वाई जकुक बर्थडे स्पेशल नहीं आ सकता। बट हाँ, जितने भी रिक्वेस्टेड थी जो जकुक बर्थडे स्पेशल करके थी, तो सबसे पहले मैंने उनको कंप्लीट कर देती हूँ। एंड उसके बाद ना 4 हैं, 4 स्टोरीज है, मैं उनको कंप्लीट करूँगी जो रिक्वेस्टेड है। एंड एक है ये मीन्स ना जो तेयंग के जो तीनों फ्रेंड्स हो गए ना, मीन्स जो जंकुक जिमिन एंड शुआ, वो उसके लिए बिल्कुल क्रेजी होंगे, साइको होंगे। अगर कोई भी उसको ना वो करेगा करता है प्रपोज करता है तो वो उसको रिजेक्ट वो ना जो वो अगर रिजेक्ट कर ले या एक्सेप्ट कर ले, कुछ भी करे, लेकिन स्टिल वो पर्सन उसको ना वो तीनों मिलके मार देते हैं। एंड देन ત્યાં की जब शादी हो जाती है हो रही होती है, तो वहाँ से ना उसको किडनैप कर लेते हैं। इस तरह करके एक स्टोरी लाइन ये है। एक और स्टोरी लाइन है, उसकी मुझे थोड़ी बहुत ही समझ नहीं आई, तो मैंने अभी उसे उस बारे में ना उनसे पूछना है। एंड एक और स्टोरी है, मैं भूल गई हूँ सॉरी। मैं इस तरह करके ना 3-4 स्टोरीज हैं, ये वाली भी साथ साथ कंप्लीट करूँगी। एंड एक और स्टोरी है, वो बड़े मज़ेदार थी। एंड उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था वो वाली भी बड़े मज़े की थी स्टोरी, तो मैं उसको भी कंप्लीट करूँगी। बस मुझे टाइम चाहिए, मैं साथ साथ सारे कर दूँगी। मैं अपनी जितनी भी स्टोरीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, मैंने सारी पेंडिंग रखी हुई हैं। एंड क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट पहले ख़त्म हो जाए, जो इतनी जल्दी आई डोंट थिंक सो पॉसिबल है, बट स्टिल मैं अपना ट्राई कर रही हूँ। एंड बस बहुत ज़्यादा ही बोल लिया, तो चलो स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग का सीन लगता है हम ना जिमिन का, जिसका बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था, तो जंको को उसके पास आता है एंड कहता है कि ना जिमिन क्या हुआ, तो फिर ना कहते कि ना कुछ नहीं जंको कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं जंको तो मुझे हमेशा कुकी बोलते हो। आज जंको बोला क्यों, क्या हुआ, अब बताओ क्या हुआ है। हाँ तो तुम्हारा मूड, अब मुझे पक्का हो गया कि तुम्हारा मूड ख़राब है। तो फिर ना जो जिमिन एक डीप ब्रेथ लेते कहते कि मैं क्या अगली हूँ बहुत ज़्यादा। तो फिर नीचे चको घर से कहता है किसने कहा है तुम तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो फिर कहते हैं कि ना नहीं मैं सच में अगली हूँ, दैट्स मेरा कोई पार्टनर नहीं है। तो फिर चको कहते हैं कि ना मुझे देख लो मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ, मेरा भी तो कोई पार्टनर नहीं है। तो कहते हैं कि ना तुम्हारा पार्टनर इसलिए नहीं क्योंकि तुम किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, मेरा पार्टनर इसलिए नहीं है क्योंकि कोई मेरे करीब नहीं आता। तो फिर ना जो जंको कहते हैं हाँ सेम। तो कहते हैं ये सेम नहीं है, तुम्हें प्रपोज हो जाता है बिकॉज तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, लड़कियां दोनों मरते हैं तुम्हारे पे। मेरे पास प्रपोजल्स नहीं आते बिकॉज मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, दैट्स व्हाई मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है। तो फिर जगह कहता है कि अरे तो अब क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। तो कहते हैं मुझे पार्टनर चाहिए, मैं पागल हो गया, मैं बस हो गई मेरे अकेले रहते रहते। तो कहते हैं अच्छा अगर पार्टनर मिल जाए तो क्या करेगा। तो कहते हैं ना मैं खुश हो जाऊँगा। तो फिर जो जगह घर से कहता है बस खुश हो तो ना और क्या करते हैं मुझे क्या पता होगा, फर्स्ट टाइम होगा ना फिर मैं देख लूँगा कि खुश होना है क्या करना है, मीन्स क्या क्या फील करना है। तो फर्स्ट टाइम कोई पार्टनर होगा तो मुझे समझ टाइम के साथ समझ आ जाएगी। तो फिर जो चको घसने लगते कहते हैं अच्छा ठीक है चलो ब्रेकफास्ट करो, मुझे भूख लगी है। ये बोलते एंड देन ना तो ना मीन्स वहाँ थे अपने ना अपार्टमेंट में ना दोनों इकट्ठे रहते बचपन से, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड दोनों बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से आते हैं। बट जो जिमिन है वो बिल्कुल एक ना मीन्स सिंपल सा बॉय है, वो स्पेक्स लगाता है एज यूजुअल। जिसको भी हमने बुरा दिखाना था स्पेक्स लगा देते हैं। ऐसा मैं क्यों कर दी जबकि मैं खुद स्पेक्स लगाती हूँ।
अच्छा, बैक टू द स्टोरी। तो हम कहा थे, हाँ, तो जिमिन स्पेक्स लगाता है, उसके बाल थोड़े से लॉन्ग है जिनकी ना वो सिर्फ एक नॉर्मल पोनी टेल करता है जो बिल्कुल नीचे की डाउनवर्ड्स होती है, एंड वो बैगी क्लोथ्स पहनता है। अदरवाइज उसके लुक बिल्कुल ठीक है, बस इतना सा ही है बड़ा, एंड वो बिल्कुल तैयार श्यार नहीं होता ना। एक पर्सन होता है जो अपने आप को मेंटेन रखता है तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, जिमिन बिल्कुल भी अपने आप को मेंटेन नहीं रखता। एंड जंकुक है वो दूसरी साइड पे बिल्कुल एक डैशिंग हॉट पर्सनैलिटी है। तो अब बैक टू द स्टोरी, जहाँ पे हम जाते हैं अपनी ना प्रेजेंट उसमें। तो दोनों खाना खा रहे थे, देन उसके बाद में दोनों ना कार में ना निकलते हैं एंड दोनों रेस लगाते हैं ना अपने कॉलेज पहुँचते हैं। जंकुक ना था तो फिर ना देखते हैं जिमिन का स्टिल मूड खराब है क्लास में भी था, तो जंकुक को वो बोलते कि क्या हुआ, तो कहते कि ना तेरे अलावा मेरा कोई और दोस्त भी नहीं है। तो कहता है तो जो सुबह से हुआ क्या, तो कहते सुबह से काफ़ी टाइम से था, पर अब ये कि अब बस हो चुकी है। तो जंकुक कहता है कि ना पूरी बात बोल। तो कहते देख मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, अभी जो टीचर तो क्लास में नहीं थी, देख मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है। तो कहता तो मैं क्या हूँ, तो कहते नहीं यार मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, अगर तू फ्रेंड ना होता तो स्टिल मेरे पास कोई फ्रेंड ना होता। तो कहते तो मैं हूँ ना, तो मुझे काउंट कर। तो कहते ना तू मेरा फ्रेंड इसलिए बना क्योंकि हम बचपन में मिले थे, और हम बचपन से, अगर हम बचपन में ना मिले तो बचपन में मेरे लुक्स फिर सही थे, अगर हम अब इस एडल्ट होल्ड में मिलते तो तू मुझसे फिर भी फ्रेंडशिप ना करता। तो फिर जको कहता है ऑफ देख जिमिन देख हमारी फ्रेंडशिप जो है हमारी डेस्टिनी में लिखी हुई थी, तो अगर हम चाइल्ड होल्ड में ना में मिलते एंड एडल्ट होल्ड में मिलते तो भी हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है। अगर हम इस होल्ड में भी ना मिलते तो हम किसी मीन्स लाइक जब हमारा ना जॉब करने का टाइम आता या ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज का टाइम आता उस टाइम पे मिल जाती है, या जब हम मरने वाले होते तब मिल जाता है, हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन फ्रेंडशिप होती ज़रूर तो टेंशन की रहे, लुक्स की वजह से नहीं है। तो कहते हैं इसका मतलब मेरी किस्मत में दोस्ती नहीं है। कहते हाँ मैं तेरे सामने जीता जाता तेरे दोस्त बैठा तो स्टिल उसको कर रहा। तो फिर ना जो जिमिन कहते कि ना जब बात होनी है तो कहते कि ना ये कमाल है, लड़के लड़कियां मरती हैं मुझ पे मेरे से दोस्ती करने के लिए, मेरे साथ अटैच होने के लिए, और मैं तुझे मिला हूँ और तू नखरे दिखा रहा। तो कहता मैं नखरे नहीं दिखा रहा, मैं जस्ट एक पॉइंट बता रहा। तो फिर जाको कहता कि ना मेरे होते तो कि किसी और दोस्त की कोई जरूरत नहीं, समझे, आप चुप करके पट्टी चढ़ा गई हैं। ये बोलते हैं अपने जो जिमिन भी चुप कर जाता है, वो ना दोनों क्लास अटेंड करने लगते हैं। एंड इसी तरह देखते हैं कि ना जो पूरा 1 वीक गुजर जाता है, बट जिमिन का एक ही रटा था, एंड जो जंकुक के एक दिन ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, एंड वो ना मीन्स घर जाता है। जंकुक ना कॉल पे बात करते हैं तो जिमिन का भी सेम बात थी, अभी भी सेम बात थी। तो जंकुक ना थोड़ा इरिटेट हो जाता है, कहते ना जिमिन मैं कॉल काट रहा हूँ, तेरे एक हफ्ते से ये बकवास सुन सुन के ना दिमाग खराब हो जाता है। तो जिमिन कहता है फाइन ठीक है ना सुन, मैं कोई भी नहीं सुनता मेरी, इसलिए ना वो भी कॉल कट कर देता है। तो जंकुक डीप रहता तो कहता है इस लड़के को मैं क्या करूँ, ये बोलता है। एंड देन फिर ना वो ना लेट जाता है बेड पे एंड सामने की तरफ देखने लगता है, बिल्कुल सीलिंग की तरफ देख रहा होता है। देन उसके माइंड में ना एक आइडिया पॉप करता है, तो फ़ौरन से अपना वो उठाता है, अपना ना फ़ोन उठाता है एंड ना जिमिन की ना जो वो थी इंस्टाग्राम आईडी उसको ना वो कर लेता है, कॉपी कर लेता है। देन अपने ना मीन्स जो वी चैट अकाउंट पे ना एक पर्सनल जगह पे ना भेज देता है उसको भेजने के बाद देन वो बनाता है, एक न्यू अकाउंट बनाता है, अपना ना इंस्टाग्राम का न्यू अकाउंट बनाता है। एंड उस पर ना वो 1-2 दिनों तक कुछ ना वीडियोस अपलोड कर देता है, एंड एक हैवी कैप्शन के साथ वीडियोस अपलोड कर देता है ताकि ना जो फॉलोअर्स हो जाए। एंड वैसे होता है उसका लक काम कर जाता है कि जस्ट अभी आफ्टरनून का टाइम था, एंड जब वो इवनिंग में अपना फ़ोन चेक करते हैं तो उसके ना जो हो चुके थे 100+ ना जो थे फॉलोअर्स वो बोलने जल्दी हो गए थे। एंड तो फिर ना एक्सपेक्ट करता है, देन वो ना अपनी वीडियोस को ना होल नाइट लगा रहने देते हैं। एंड मॉर्निंग के टाइम देखते तो उसके 1000 तक हो गए थे। तो कहते वाह बोले जल्दी हो गया। तो ये बोल के ना वो फिर देन अपने ना वो कट कर देते हैं, जो जितनी भी वीडियोस थे उनको हटा देता है एंड अपने अकाउंट को ना थोड़ा सा रेनोवेट करता है। लाइक रेनोवेट किस तरह करता है, वो अपना नेम चेंज कर देता है, एक अच्छा ना सेक्सी सा नेम रखता है, बहुत सेक्सी सा नेम रखता है। एंड एक गर्ल की ना ऐसे ना गर्ल की ना हॉट सी डीपी लगा देता है। एंड फिर कहते कि ना अब ये हो गया। एंड फिर ना देन वो ना जाता है
उसी इंस्टाग्राम आईडी से ना वो जाके उस लिंक को ओपन करता है और जहाँ पे ना जिमिन की आईडी थी एंड अब उसको देखता है कि ना जिमिन की आईडी में ज़्यादा कुछ भी नहीं है एंड देन उसको मैसेज करता है एंड बोलता है हाय। तो जिमिन का कोई रिप्लाई नहीं आता एंड फिर ना चचा को कहता है मैं नहा के आता हूँ, फिर देखता हूँ इसका आता है कि नहीं आता। फिर वो जाता है फ्रेश अप होके आता है एंड देन कॉलेज के लिए रेडी होता है एंड देन उसके बाद फिर ना उसको ना एक मैसेज आता है तो वो अपना फ़ोन चेक करता है तो जिमिन का रिप्लाई आया था कौन। तो फिर ना जो जिमिन चक्कू करता है वो कहते कि ना मेरा नाम फाई है। तो कहते फाई तो कहते फाई ओ सॉरी मैंने डबल बोल दिया। तो मेरा नाम फाई है। तो फिर फाई कौन फाई और आपने मुझे क्यों मैसेज किया। तो फिर जो वो कहते कि ना आकी जो मीन्स चक्कू को रिप्लाई करता है कि चक्कू बोलता है कि मुझे आपकी ना जो फ्रेंड रिक्वेस्ट मीन्स जो सजेशंस पे आपकी आईडी आ रही थी तो आप थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे तो मैंने आपको ना वो कर दिया मैसेज कर दिया। तो जिमिन तो इतना ज़्यादा प्योर शॉक में था कि वो रिप्लाई नहीं कर पाता। वो बैठा हुआ था फ़ोन की स्क्रीन को देख रहा था कि लाइक क्या सीरियसली। तो कहते कि ना तो अच्छा तो आपने मैसेज किया कोई काम था। तो कहते कि ना नहीं जिस सजेशंस पे आपका आया हुआ था आईडी आई हुई थी तो मैंने आपको मैसेज कर लिया विल यू बी माई फ्रेंड। तो फ्रेंड तेरा ज़्यादा शॉक हो गया था वो रीड करके देने बोलते कि आर यू श्योर मैसेज करता है। तो जाको को ना हंसने लगता कहता है अरे यार इस लड़के को कितना ज़्यादा इनसिक्योरिटीज है। देन वो हंसता है एंड देन उसके बाद ना वो कहता है कि ना अरे हाँ देखो ऐसा कुछ भी नहीं है मीन्स लाइक हम फ्रेंड्स बन सकते हैं नॉर्मल फ्रेंड्स बन सकते हैं। बट जिमिन को ये अजीब लग रहा था कि एकदम से एक लड़की आ गई एंड उसे सडनली वो कर गया। तो फिर ना जो जिमिन देखा है कि उसकी आईडी पे क्लियरली मेंशन था कि ये न्यू है बट वो उसके फॉलोअर्स देखते हैं इतने सारे फॉलोअर्स है जो इतने जल्दी पॉसिबल नहीं है। जिमिन के खुद 50 प्लस भी नहीं है। तो सोचते मैं इतने टाइम से इंस्टाग्राम पे हूँ एंड मेरे 50 प्लस भी नहीं है एंड ये इसके जो भी गर्ल है इसके ना वो है 1000 है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये फेक होगी बट इसकी आईडी पे न्यू का कैप्शन है पता नहीं मे भी कोई ग्लिच हो। देन वो ना वापस आ जाता है एंड ना फेक मीन्स उसकी ना अपनी चैट की तरफ देखना होता है कि ना मैं आपको ना अपनी पिक भेजना चाहता हूँ अगर आफ्टर डैट आप मेरे साथ ना कंफर्टेबल है दोस्ती करने के लिए तो देखा जाएगा। तो फिर ना जब ये लड़का भी ना फिर वो कहते हैं कि ना हाँ ठीक है भेजे बिल्कुल लड़की बन के बोलता है। तो फिर जो जिमिन बोल देता है ठीक है। तो फिर ना वो अपने ना एक पिक भेज देते थे एक नॉर्मल सी पिक थी उसके साथ पास इक्की दुक्की पिक थी वो भी जो जंगकुक ने उसको खींच के दी थी एंड उसमें भी वो नॉर्मल सी पिक थी बट जंगकुक के लिए वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी क्योंकि उसने जिमिन को भी इस तरह का जज नहीं किया। तो जिमिन उसकी नज़रों में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड अब उसको भेज देते हैं। तो जाको कहते हैं कि ना कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ओए ये पिक तो मैंने क्लिक की थी ये बोलता है। फिर ना वो माइंड में ना हंसने लगता है एंड देन वो ना रिप्लाई करता है आप तो बहुत ज़्यादा भी हैंडसम है। तो फिर ना जो जाको जिमिन जैसे ये पढ़ता तो वो इतना ज़्यादा शौक हो जाता कहता है हाँ ये लड़की अंधी तो नहीं है। वो बोलते कि मैं ऐसा कुछ पूछ सकता हूँ। तो जो फाई बन गया था जाको बोलते कि हाँ ऑफ कोर्स पूछे। तो कहते कि ना कि आपको कोई लाइक डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई इलनेस है। तो फिर कहती हाँ नहीं तो क्यों। तो कहते हाँ नहीं इट्स जस्ट आपने मुझे ब्यूटीफुल बोला ना। तो फिर जंगकुक ना अपने सर पे हाथ मारते कहते इस लड़के का क्या बनेगा। तो डीप रहता फिर ना वो एक ना फिर वो ना रिप्लाई करते कि बहुत ज़्यादा फनी है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ना जो जिमिन तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कहते तो आप सच में मेरी फ्रेंड बनेगी अभी भी। तो फिर ना जो फाई कहती है कि हाँ तो कहती कि ना तो ठीक है तो फिर ना मुझे भी अब आपकी पिक देंगे। तो फिर जो जंगकुक कहता है हाँ ऑफ कोर्स ये भी लड़का ही है तो इसने लड़कों वाली हरकतें तो करनी ही है। वो फिर ना डीप ब्रेथ लेता है वो कहते कि ना ऐसे नहीं मैं आपको ऐसे नहीं मिल लूँगी आपसे मैं आपसे ना बाय फेस मिलूँगी। तो फिर ना जो जिमिन शौक हो जाता है कि यार मतलब। तो कहते कि ना हम अपनी बॉन्डिंग देख लेते हैं अगर अच्छी बन गई तो हम ना एक दफ़ा ही ना बाय फेस मिल लेंगे मीन एक दूसरे से ना फेस टू फेस मिल लेंगे। तो जिमिन कहता है और आप क्यों नहीं भेज सकते। तो कहते कि ना आप लड़के हैं आपको कोई इशू नहीं आएगा बट मैं लड़की हूँ
तो मेरा इशू हो सकता है, मैं ऐसी पिक्स देता हूँ एंड आफ्टर दैट अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कहते अरे ठीक है, जहाँ कुछ मन बोलते कि हाँ ठीक है इट्स ओके। तो फिर जगू कहता कि कितना बड़ा बास्टर्ड है ये। हाँ, देन वो ना उसको थोड़ा पता नहीं उसको चिढ़ हो रही थी, किस चीज़ से हो रही थी उसको समझ नहीं आ रहा था। टाइम फिर उसके बाद कहती कि ना अच्छा चलिए मैं चलती हूँ, मैं ना कॉलेज जाने, तो आप एक कॉलेज स्टूडेंट है। तो फिर ना जो 5 के जाकू बोलते कि हाँ मैं भी कॉलेज स्टूडेंट। तो कहते कौन से कॉलेज में। तो फिर कहते कि ना आपको मैं सारा कुछ अपना ना फेस टू फेस बताऊंगी। तो फिर ना जो जिमिन कहता ठीक है देन चले फिर बाय। आपसे बिल्कुल बात करके अच्छा लगा। जग्गू जिमिन तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, तो बिल्कुल बेड पे उछल रहा था। जैसे वो कॉल मीन्स वो चैट खत्म होती है तो जिमिन जो जग्गू कहते हाँ लड़का भी ना तेरा बड़ा बेवकूफ है, क्या करूं मैं इसका, ये मेरा दोस्त बना तो बना कैसे। बोलते हैं बिल्कुल अपना हेड पकड़ लेते हैं। देन उसको ना फ्लैशबैक आते कि वो दोनों पार्क में मिले थे एंड उनकी फैमिलीज भी ना फर्स्ट टाइम वहीं पे मिली थी। मीन्स लाइक इस तरह हो गया था ना, दोनों एक दूसरे के साथ खेले थे एंड जंकुक को ना लग गई थी चोट, तो जिमिन ने आके ना उसको अपनी बैंडेज दी थी। तो इस तरह करके ना दोनों दोस्त बन गए थे एंड उस दिन उन्होंने एक दूसरे के साथ खेला तो और रोजाना पार्क में जाया करते, एक दूसरे से मिला करते। तो इस तरह करके फैमिली बॉन्डिंग भी हो गई। तो वो लाइक काइंड ऑफ फैमिली फ्रेंड्स भी बन गए एंड बेस्ट फ्रेंड्स भी बन गए बचपन से। मतलब वो यही सोच ही रहा था कि उसी टाइम पे ना उसको एक कॉल आता है और वो देखता है वो जिमिन का कॉल था। तो कहते हैं ये लड़का मुझे क्यों कॉल कर रहा है। तो फिर उसको कॉल अटेंड करके बोलते था और रफ टोन में बोलता है हेलो। तो कहते चलो मुझे तुझे कुछ बताना। तो कहते मुझे तुझसे बात ही करनी, तो नहीं ये बोलना होगा कि मुझे लड़की ही मिल रही, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा। तो कहते बात वो नहीं है, मुझे लड़की मिल गई। तो कहते हाँ मिल गई, बिल्कुल फेक शो होने का ना वो करता है। तो कहते हाँ मिल गई, पता है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो कहते उसने अपना फेस दिखाया। तो कहते नहीं बातों से तो लग रही थी ना, तो फेस से भी होगी। तो मैंने जो को कहते कि ना वाह इसकी सिक्स सेंस कितनी ज्यादा तेज है, कितनी ज्यादा अच्छी है। वो बस एक ना अपने ना हेड में ना मीन्स वो करता है अपना ना हेड शेक करता है। वो कहता है अच्छा तू क्या बोल रहा था। तो फिर जो फिर ना वो बोलते कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। तो कहता हाँ अब सही है ना। तो ये तुझे लड़की सडनली मिली कैसे। तो कहते हैं ना पता नहीं, उसने मुझे खुद मैसेज किया। उसने कहा कि ना मेरी आई उसको ना सजेशन से पॉप अप हुई, तो उसने मुझे मैसेज कर दिया एंड मैंने उसको अपनी पिक भी भेजी है, पर उसने मुझे स्टिल हैंडसम बोला। तो फिर जंगू कहता है ये लड़का भी ना, तो वो होता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो फिर जिमिन कहता है ना एंड दोनों ना वीडियो कॉल पे बात करते हैं। कहते हैं मुझे एक बात बता वैसे तेरे बार बार एक्सप्रेशन चेंज किया ना जब मैं उस लड़की को मेंशन कर रहा था। कहती ना क्योंकि मुझे जेलस फील हो रही है, तो जो लड़की मिल गई है मैं अभी तक सिंगल फिर रहा हूँ। तो फिर जिमिन कहता है चल लो इतनी मुश्किल से तो जाके मिली है, तू भी अपने लिए ढूंढ ले। रोजाना तो 12 से 15 प्रपोजल आते रहते, तो किसी न किसी को तो तू पसंद कर ही लेगा। तो जगह कहता है तू मेरी छोड़ तू अपनी सुना। तो कहता हाँ तो ठीक है। तो ये बात है तो वो बहुत बताने लगता है। तो जगह कहता तू मुझे चैट के ही ऐसे भेज दे ना, स्क्रीनशॉट्स भेज दे। तो कहता चले मैंने भेजा। तो कहता हाँ अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ तो इसने क्या कर रहा है। तो कहता आप तेरा बेस्ट फ्रेंड के पास थोड़ी सी प्राइवेसी होनी चाहिए। तो फिर जो कहता है लाइक सीरियसली वो उस तरह बोलता है ना अजीब सा फेस बना ले। तो जंको जिमिन हंसते हुए कहता है ना चल हम ना कॉलेज में मिलते हैं आके। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है। ना उसके भाई बहन दोनों कॉल रखते हैं। फिर जंको कहते हैं इस लड़के को मैं क्या करूँ। हाँ फिर उसके बाद फिर ना वो लोग जाते हैं अपना मीन्स जाते हैं कॉलेज में जाते हैं। जंको पूरा दिन जिमिन उसी बारे में बात करता रहता है कि अगर हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई एंड देन हम फेस टू फेस मिलेंगे तो ये होगा वो होगा। उसने लगा रखा था जगह कहते इस लड़के का दिमाग खराब हो चुका है पूरी तरह। बट वो एक फॉर स्माइल के साथ ना उसकी सारी बातें सुन रहा था। कहते ना पहले पूरा हफ्ता ये तमाशा था कि उसको लड़की मिल नहीं रही, अब पूरा जब तक ये ड्रामा चलेगा तब तक यही तमाशा होगा कि उसको लड़की मिल गई है। कि जाऊँ तो मैं जाऊँगा ये हुआ कि ना बिल्कुल अपने सर के बालों को पकड़ लेता है। जिसमें उसकी तरफ देखते कहते क्या हुआ कि तू इसलिए परेशान हो रहा है कि अब तेरे पास लड़की नहीं है मेरे पास लड़की है। तो कहते हाँ भाई मैं इसलिए परेशान हो रहा। तो फिर जिमिन कहता है हाँ तो कोई नहीं, तू तेरे पास इतनी सारी लड़कियों का प्रपोजल। तो ग्लास में खड़ा हो जाता है। वो बोलते कि ना तुम्हें से कोई अगर जगह को पसंद करता है तो जगह को आके प्रपोज कर लो। वो कह रहा है कि वो सिंगल है। तो इतनी सारी लड़कियां एकदम से उसका आसपास घेरा बना लेते हैं। जगह कहता है तेरा दिमाग खराब है। तो फिर जो जिमिन कहते क्या
एंड वो दोनों ना फिर जो जको उसका हाथ पकड़ता है तो भाग यहाँ से, ये बोल के ना वो भागने लगते हैं। पीछे अच्छी खासी लड़कियां भाग रही थी एंड पीछे से ना एक दो लड़कियों से ना कोई पूछता है कि तो लोग क्यों भाग रहे हो, तो जको ने कहा कि ना मैं सिंगल हूँ तो मुझे ना किसी लड़की को ना एक्सेप्ट कर लूंगा मैं, तो दैट्स हम भाग रहे। तो अच्छा खासा हाफ से ज्यादा कॉलेज भाग पड़ता पीछे इस तरह की हरकतें करते करते एंड जंगकुक ना फौरन से उसको कार में फेंकते हैं एंड दोनों लोग फास्ट ड्राइव करते वहां से निकल जाते हैं। जो जंगकुक कहता कि जिमिन मैं तेरी जान ले लूंगा, तूने क्या किया, तो कहता मुझे क्या पता था ये इतना ज्यादा हो जाएगा। मैं तो वो कर रहा था। तो फिर जो जंगकुक बस अपना सर पकड़ लेता एंड वो कहते कि ना शुक्र है उनको सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया वरना पता नहीं क्या ही हो जाता। तो फिर जो जिमिन कहते मेरी कार, तो कहते बाद में उठा लेना कार का बच्चा। तो फिर जिमिन पाउट कर लेता एंड फिर वो कहते कि ना इसको कोई मैसेज नहीं है, अभी भी कॉलेज में होगी। तो कहता फोन को ना रख दे, ये बोल के ना उसको फोन खींच के रख दे। तो जिमिन कहते क्या है इतनी मुश्किल से तो लड़की मिली, उसमें भी तू इतना ज्यादा ड्रामा करके दिखा रहा मुझे। ये बोल के ना वो फोन से ना अपना डैशबोर्ड से ना अगेन से अपना फोन उठा लेता है ना, मेरे को फोन को देखने लगता है सारा टाइम। एंड जब को ना ये चीज अच्छी नहीं लगती, उसको अजीब लगता है, जब उसको पता है फाई वो है बट स्टिल उसको जेलसी फील हो रही थी काइंडा, और ये बात उसको खुद को भी नहीं पता थी। एंड देन उसके बाद वो आते हैं अपार्टमेंट आते हैं और फिर कहते हैं कि ना चलो अब भूख लगी है, जिमिन खाना बनाते हुए मैं खाना नहीं बना रहा, ये ना मैं खाना बना रहा हूँ। एंड देन उसका मैसेज आ गया एंड मैं उसको रिप्लाई ना कर पाया तो वो वेट करती रही। तो कहते हाँ वो मैसेज नहीं करेंगे, तो कहते क्यों नहीं करेंगे, तो कहते हम कॉलेज से जल्दी आ गए हैं तेरी हरकतों की वजह से, बट वो तो कॉलेज गए हैं तो वो जल्दी कहाँ से आई है। तो फिर जिमिन देखते हाँ अभी तो 11:30 हुए। तो कहते हाँ ये भी है, चल ठीक है फिर मैं खाना बना रहा। तो मैं जो जंगकुक कहता है ठीक है बना, ये बोलता है वो ना बिल्कुल काउच में बैठ जाता है ना अपना फोन स्क्रॉल करने लगता है ना, सोचता है उसको मैसेज करे जिमिन को। तो वो कहता है नहीं, उसको मैसेज किया तो खाना छोड़ के आ जाएगा, जंगकुक को खाना बनाना पड़ जाएगा। तो जंगकुक उसको कोई मैसेज ही नहीं करता। एंड जो जिमिन ना सारा टाइम में ना फोन को देखता हुए रहता है, कुकिंग भी करता रहता है। सारा करने के बाद जब वो खाना खा लेते हैं, जब खाना कंप्लीट हो जाता है तो जंगकुक अपना फोन उठा लेता है और कहते हैं ना मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, तो डिशेस मैं बाद में कर लूंगा, तू आराम से बैठ जा। तो फिर जो जिमिन कहता हाँ ठीक है। देन वो ना जंगकुक जैसे वहां से चल जाता है तो वो हाई का मैसेज कर देता है। जिमिन तो इतना ज्यादा शॉक हो जाता है, कहता है जंगकुक, उसका रिप्लाई जंगकुक कहता है कि ना मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे ना डिस्टर्ब कर। ये बोल के ना वो अपना रूम का लॉक बंद कर डोर बंद करते तो कहता है हाँ कहाँ फंस गया मैं, ये बोल के ना वो बेड पे लेट जाता है, जाने उसको मैसेज करता है। फिर जो उन दोनों के ना टॉक्स होने लगते हैं। जो जंगकुक जिमिन ना उससे पूछता है कि क्या तुम वर्जन, तो फिर जंगकुक कहता है कि ना हाँ मुझे पता नहीं था ये लड़का इतना तेज है। क्या पूछ रही है, एक लड़की से कैसे पूछ सकता है। हाँ मैं तो लड़की नहीं हूँ, बट इसको तो पता है ना कि मैं लड़की हूँ, इसको तो लगता है कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ। ये लड़का भी ना तो वो कहती कि ना जी मैं वर्जन हूँ, आपको क्या लगता है मैं वर्जन नहीं होंगी। तो फिर ना जो जंगकुक जिमिन कहता है नहीं ऐसी बात है। तो कहते हैं ना आजकल तो वैसे लड़कों की भी वर्जिनिटी का ना बहुत ज्यादा इशू होता है, तो क्या आप वर्जन है। जंगकुक ना थोड़ा चिढ़ गया, तो दैट्स व्हाई ये इस तरह का क्वेश्चन करते कहते हैं हाँ बड़ी अजीब बात है, आप बड़ा अजीब क्वेश्चन करती हैं। तो कहते हैं अजीब क्वेश्चन क्या, तुमने मेरा पूछा तो मैं तुम्हारी वर्जिनिटी का नहीं पूछ सकती। जिमिन ना जंगकुक चिड़ा होता है जिमिन की हरकतों से, तो थोड़ा सा ना इरिटेट हो गया ना ये बोल दम। तो फिर जंगकुक जिमिन कहता है कि वर्जिनिटी हाँ मैं वर्जिन ही हूँ, मैंने आज तक किसी को टच नहीं किया। तो कहते क्यों, तो कहते आज तो मेरा कोई पार्टनर नहीं था। तो जंगकुक बोलता है अगेन से क्यों, एंड उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एंड आगे ना जो जिमिन का ना सारा रोना धोना शुरू हो जाता है, मैं इतना हूँ मुझे लोग पसंद नहीं करते। वो जंगकुक कहते कि ना ये लड़का क्या चीज है, ये भी बोलते कि ना ये इंट्रोवर्ट है, ये इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, ये एक्सट्रोवर्ट है। इसे पूरी क्लास में चिल्ला के बोला था कि जंगकुक को गर्लफ्रेंड चाहिए। तो पूरी क्लास पूरा आधे से ज्यादा कॉलेज मेरे पीछे भाग पड़ा। एंड यहाँ पे ये अपने रंडी रोना रो रहा है एंड अभी बोलता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी से ज्यादा बात नहीं कर सकता, बकवास करता है। वो अजीब बीच में बोल जाता, कोई मुझे पसंद नहीं करता, पता नहीं आपने कैसे पसंद कर ली, सारी बातें बोल रहा था। जंगकुक कहते हैं ना ये कौन बोलता है, सिंपली अगर तुझे लड़की मिल गई है तो तू आराम से उसके साथ टाइम स्पेंड कर, बकवास क्यों कर रही है। हाँ अगर ये मेरा बेस्ट फ्रेंड होता ना तो अभी बाहर जाकर ना सब मुंह तोड़ देता। जंगकुक ये लिटरली
चिढ़ता है, बोल रहा था एंड फिर ना वो रिप्लाई करता है ओह अच्छा नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड मुंह पे ना ये गुस्से वाला है ना टोन बोली जाता है। एंड इसी तरह ना ये चीज़ उनकी कंटिन्यू रहती है एंड उनका ना 3rd ईयर इसी तरह कंप्लीट हो जाता है। एंड जो जिमिन ना उससे रोज़ाना बातें किया करता था, उसकी बहुत ज़्यादा गंदी आदत लग चुकी थी एंड जो जब भी वो जको के साथ होता था उसका सारा फोकस फ़ोन पे होता था। वो फ़ोन को देखता कि कहीं फाई का मैसेज आ तो नहीं किया। ये चीज़ ना जको को ना गुस्सा दिलाने लगी थी। उसको पता है, वो जानता है कि फाई वो खुद है, बट स्टिल उसको बहुत ज़्यादा जल्द फील हो रही है, उसको गुस्सा फील हो रहा है कि उसके होप है जिमिन कैसे उसको टाइम नहीं दे सकता। तो जंगकुक ने इन दी एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि जिमिन तो मुझे टाइम देगा या नहीं। तो कहते क्या मतलब टाइम दूंगा या नहीं, सारा बचपन से सारा टाइम तेरे पास था, थोड़ा सा मैंने अपने गर्लफ्रेंड को देना तो अब तुझे क्या मसला है। तो कहते गर्लफ्रेंड, तो एक गर्लफ्रेंड कब से बन गई, तूने तो कहा था फ्रेंड है। तो कहते नहीं मीन्स अब हमसे हमारे बीच में इतनी अच्छी बातें हो चुकी थी, ऑफकोर्स वो गर्लफ्रेंड है। तो तुमने जो को कहते कि ना फक ऑफ। तो कहते हुआ क्या है तुझे। तो कहते ना कुछ नहीं हुआ, मैं अपने पेरेंट्स के घर जा रहा हूँ, अपार्टमेंट नहीं आऊंगा आज शायद। तो कहते हाँ ठीक है चला जा। तो कहते क्या मतलब चला जा, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो कहते नहीं मैं नहीं जा रहा मैं। तो कहते तो तुम मत अंकल आंट से भी नहीं मिलने जाएगा। तो कहते ना मदर फादर के पास मैं चला जाऊंगा, अभी नहीं जा रहा मैं। अगर वहाँ मुझे मदर फादर को कोई मुझसे काम पड़ गया मैं फाई को टाइम नहीं दे पाया तो मैंने जो चिट जाता है फाई 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 दिमाग खराब हो गया तेरा। वो कहना गुस्से से ना से चला जाता है। जब मुझे उसको पता है फाई वो खुद है, जिमिन उसी को टाइम देने की बात कर रहा है। बट जिमिन को एक्चुअली में तो यही है ना कि जिमिन को तो पता है वो एक लड़की से बात कर रहे हैं ना, उसके लिए सारा टाइम उस लड़की के लिए रिजर्व हो चुका है, फाई के नाम की ना लड़की के लिए रिजर्व हो चुका है। जो चीज़ जंगू को बहुत ज़्यादा गुस्सा दे जाता है एंड वो देख रहा था जिमिन के ना उसको मैसेज आता है कि तुम कहाँ पे हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। एंड है ना और भी काफ़ी सारी चीज़ें उसने भेज रखी हुई, दिल वाले इमोजी भेज रखे थे इस तरह का। तो फिर चाकू कितना फुल गुस्सा आ जाता है उसको, तो दिल करता है अपना फ़ोन तोड़ दे, लेकिन वो अपने आप को काम करता है एंड देन वो अपने पेरेंट्स के घर चला जाता है। एंड इधर हमने देखते हैं वो इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वो घर जाते ही सो जाता है एंड पूरी रात जो था वो सोया रहता है एंड जो जंगकुक रिप्लाई नहीं करता, उसको कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। इधर जो जिन था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि फाई का रिप्लाई क्यों नहीं आया। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन होता है जहाँ पे ना जाको आज संडे था, तो वो सोचता है कि ना वो ना मदर फादर के साथ ना बैठ के ब्रेकफास्ट करता है एंड बोलते कि ना मैं वापस जा रहा हूँ। तो कहते कि ना जिमिन नहीं आया इस दफ़ा तुम्हारे साथ। तो कहते कि ना जिमिन थोड़ा बिजी था कॉलेज के कामों से। तो कहते और तो तुम फिर क्यों आगे, तुम नहीं बिजी थे। तो कहते मैं भी था बट मैंने अपना काम जल्दी कंप्लीट कर लिया। तो कहते ओह अच्छा चलो कोई नहीं इट्स ओके। तो मैंने जाको कहता है फिर उसके बाद भी ना वो जाता है पहले ना जाके अंकल आंट से भी मिलता है, मीन्स जिमिन के पेरेंट्स से, एंड देन उनको भी ग्रीट करके ना वहाँ से चला जाता है बिकॉज वो आस पास ही रहते थे, नेबर्स भी थे काइंड ऑफ वो लोग। तभी ना वहाँ से ना वो वापस अपार्टमेंट आता है। जब अपार्टमेंट आता है तो वो शौक हो गए थे जिमिन की हालत देखे। जो जिमिन ना बिल्कुल ना काउच पे ना उल्टा लेटा हुआ था, हाँ जो उसके पाँव थे बिल्कुल ना वॉल की तरफ थे पड़े, उसका हाथ नीचे की तरफ था, वो बिल्कुल उल्टा लेटा हुआ था एंड वो ना अपने फ़ोन की तरफ देखते कि ना रो जाता, लिटरली वो रो रहा था। उसके ना जो उल्टा जो लेटा होता तो उसके जो टीयर्स थे उसकी ना आई से निकल के ना उसके फोरहेड से नीचे गिर रहे थे एंड वो इतनी ज़्यादा मैसी कंडीशन में था, उसकी आईज रेड स्वलन हुई थी। तो जंगकुक बोलते कि जिमिन तुझे क्या हुआ है। तो क्या हुआ, मैं गुस्से में तो नहीं किया था, मैं तुझे ऐसे बोला तो कहते तेरे लिए नहीं रो रहा। तो फिर जंगकुक कहता है हाँ तो क्या अपनी ये हालत कर रखी है, तो क्या हुआ है। तो फिर जिमिन बोलते कि पता नहीं कहाँ है भाई, कल से ऑनलाइन ही नहीं आई, मुझे इतनी ज़्यादा फिक्र हो गई कुछ हो तो नहीं गया उसको। तो फिर जो जको उसकी तरफ देखते हैं देन उसको याद आता कल 2 हो गया था। तब वो जिमिन की हालत की तरफ देखता है एंड वो कहते कि ना हाँ ये पागल हो गया लड़का, ये सच में पागल हो गया, अपनी हालत को इस तरह कैसे कर सकता है। तो वो ना वो कहते कि ना अच्छा ठीक है मैं ना शावर लेने जा रहा हूँ। तो उन्होंने ब्रेकफास्ट किया तो फिर चीज़ों को कोई रिप्लाई नहीं करता। वो कहते उसका मैसेज क्यों नहीं आ रहा, शायद मेरा नेटवर्क ख़राब हो गया, उसका मैसेज आएगा मेरा नेटवर्क ख़राब है। तो वो ना वीडियोस चला के देखते नहीं नेटवर्क मेरा सही है वो नहीं आ रही। वो लिटरली रो रहा था। तो ना जब बस अपने ना हेड शेक करता है देन अंदर जाता है, अंदर जाते ही ना बेड पे ना बैठता है
एंड उसको मैसेज करता है हाय। तो जैसे ही वो जंको को ना चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है, जैसे वो हाय का मैसेज करता है तो जिमिन के चिल्लाने की आवाज़ आती है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो जंको कहते हैं ना लड़का पागल हो गया, फुल्ली पागल हो चुका है लड़का। एंड जिमिन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो ना मीन्स रोंदो से ना वॉइस मैसेज भेजता है। रोंदो सब मैसेज भेजते कि आई एम सो सॉरी कि ना मैं ऐसा का वॉइस मैसेज भेजो, बट मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। फिर वो सोचते कि रोते हुए कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है, तो वो उस वॉइस मैसेज को डिलीट कर देता है। एंड जको को पता चल गया था वो क्या वॉइस मैसेज कर रहा था, तो बाहर से उसको आवाज़ आ रही थी। तो जिमिन बोलते कि जको बोलते कि क्या करूँ मैं इसका। देन वो फिर ना मैसेज करती कि एक्चुअली कल रात को ना मेरे पेरेंट्स आए थे, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा बिजी थी। समटाइम्स फैमिली को भी टाइम देना पड़ता ना। तो कहती ओह ओके ओके इट्स ओके, बट आपको आप मुझे बता देती। तो फिर ने जो कहते कि ना आई एम सॉरी बट आगे से ख्याल रखूँगी। तो फिर ने जो जिमी कहता हाँ ठीक है, जो कहता हाँ ये बहुत हो गया, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, 8 months हो चुके हैं, मैं ये चीज़ और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। एंड यही सोता है। एंड देन उसके बाद वो कहते कि ना व्हाट अबाउट अगर हम ना मिले। तो फिर जिमिन जैसे ही ये सुनता है देखता है तो फिर ना वो एकदम से ना शॉक हो जाता है। एंड उसके वॉइस से ना एक मीन्स उसके मुंह से ना एक वॉइस निकलता है, मीन्स लाइक उधर चीख पड़ा हो लाइक एक्साइटमेंट की वजह से। तो फिर जंको कहता है कि पागल तो नहीं होगा सच्ची मुच्ची में। तो फिर ना वो ना बोलते कि हमें ना मिलना चाहिए एंड हमें ना अब फेस टू फेस बात करनी चाहिए, क्योंकि जिमिन जंको के पास हो गया था एंड वो ये चीज़ और कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो जिमिन बोलते कि हाँ श्योर कब मिलना है। तो फिर जो कहती कि ना तो जंको सोचते कि कल उनका ना एक जो है इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, अगर उसने कल मिलने का कह दे, जो जिमिन की जो हालात है ना मुझे लग रहा है कि जंको जिमिन सच में वो ना स्किप करके चले जाएगा मिलने के लिए। एंड मैं तो जा नहीं सकता, तो हम मिलेंगे कैसे। तो वो सोचते हैं कि आज नहीं परसों 2 दिन बाद। तो कहते कि ना हाँ ठीक है ऐसा मुझे कोई इशू नहीं है। तो कहते हाँ ठीक है तो हम परसों मिलेंगे। तो कहते हाँ सही है। तो उसके बाद भी ना वो ना मैसेजेस पे ना छोटी मोटी और बातें होती रहती हैं। जब कुकरा बस चुपचाप बातें कर रहा था, उसका बिल्कुल मूड खराब था। एंड देन हम देखते कि ना वो ना बाहर आता है, आफ्टरनून के टाइम बाहर आता है। फिर जिमिन की तरफ देखते जिमिन बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तो फिर वो कहते कि ना तूने खाना खाया। तो फिर ना जिमिन कहते नहीं भूख नहीं थी। तो फिर अब भूख लगी है। तो फिर जो जिमिन कहता है हाँ। तो फिर जो को बस चुप चल जाता है एंड जाके ना ब्रेकफास्ट बना के लाता है। मीन्स उसने लंच नहीं किया था ना, तो उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो उसके लिए लंच बना के लाता है एंड उसको देता है। एंड जिमिन तो बहुत ज़्यादा शौक से खाता है। जाको बस उसकी तरफ देख रहा था, कहते हैं क्या वो लड़की सच में तुझे पसंद है। तो कहता हाँ कितनी ज़्यादा अच्छी है एंड वो मुझे ब्यूटीफुल भी हैंडसम भी बोलती है। ये सब कुछ होने के बाद भी एंड जाको को ना बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगता है, उसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना। दिल में उस लड़की को लिटरली गालियाँ दे सकते, जबकि जब वो गालियाँ दे रहा था तो किसी कह उस बिच की इतनी हिम्मत कर क्या दिया उसने मेरे जिमिन के साथ। देन एकदम से उसको रियलाइज होता वेट अ सेकेंड बेटा जिमिन वेट अब बिच वो तो मैं ही हूँ। मैं पागल हो जाऊंगा इस चक्कर में, जल्दी से जल्दी ख़त्म हो ना। मुझे सच में लग रहा है कि मुझे सच में ना साइकेट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। फिर ना वो जिमिन की तरफ देखता है, जिमिन तो काफ़ी ज़्यादा खुश था। एंड फिर जब वो ना बस अपना हेड शेक करता है तो उसके साथ बैठ जाता है एंड बस जिमिन की तरफ ना चुपचाप देखने लगता है। एंड जिमिन अपना खाना खा लेता है एंड ना बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। एंड जो नेक्स्ट डे था वो भी उनका इसी तरह गुजर जाता है, काफ़ी अच्छे से गुजर जाता है। उनका जो प्रोजेक्ट उन्होंने दिखाना था वो भी हर चीज़ हो गई थी। जंकुक ने हर चीज़ पहले से रेडी करा गए थे। कौन सा बता था जिमिन का बिल्कुल भी पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, तो उसकी लाइफ में फाई आ चुकी थी। ऐसा ये भी एक रीज़न था कि वो चाहता था कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए। एंड ये सारा कुछ होने के बाद अब रात का टाइम था। जंकुक देखते कि ना जिमिन के रूम की लाइट जल रही, तो जाके देखते तो जिमिन जाग रहा था, ट्विस्ट एंड टर्न्स कर रहा था, बट उसको नींद नहीं आ रही। तो कहते तुझे क्या होता सोया क्यों नहीं अभी तक। तो फिर जिमिन कहते हैं नींद नहीं आ रही। तो कहते क्यों ऐसा तो कभी नहीं हो तो तू सोने लगे और तुझे नींद आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कहते एक्चुअली वो सुबह ना मैं फई से जाके मिलने वाला हूँ ना,
तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरी नींद उड़ गई है, तो मैंने जंकू को चुपचाप उसकी तरफ देखते हैं, देन अपना ना फेस हाइड कर लेते हैं, देन वहाँ से चला जाता है, कुछ भी नहीं बोलता। एंड जिमिन का ना सेम ही पूरी रात यही रूटीन रहती है। नेक्स्ट डे ना उसके वजह से थोड़े से ना डार्क सर्कल्स पड़ रहे थे, तो जंकू को कहते कि ना जंकू मुझे थोड़ा सा मेकओवर तो कर दे, तो कहते मेकओवर, बट तुझे तो मेकओवर से नफरत है ना, तो कहते कि ना मैं आज फई से जाके मिलने वाला हूँ ना, तो दैट से मैं चाहता कि मैं थोड़ा ना मेकओवर करके जाऊँ। तो मेरा जको बस चुपचाप उसकी तरफ देखते हैं, देन उसके पास आता है, उसके हेयर्स को ना थोड़ा सा ना जो होता है ना एक अच्छा सा ना टाइट पोनी में ना उसको बैंड करता है ऊपर की तरफ। देन उसके ना क्लोथ थिंग्स जो उसके क्लोथ अच्छे वाले चूज़ करते हैं, जो थोड़े से फिटिंग वाले हो, लाइक पैंट शर्ट हो इस तरह के। एंड देन उसको कहते जाओ अपना फेस वॉश करके, तो वो फेस वॉश करके आता है, तो कहते हैं आपसे स्पेक्स लगा ले, तो कहते नहीं मैं ऐसे चले जाऊँगा, तो कहते कि ना स्पेक्स लगा ले, तो अच्छा लगता है इनके साथ, तो कहते नहीं, तो कहते हैं ना तूने फाई को भी तो स्पेक्स वाली पिक्स भेजी थी, तो कहते हैं हाँ बट वेट तुझे कैसे पता, तो कहते तेरे सारे पिक्स स्पेक्स में, एंड जो भी स्क्रीन खींची है वो मैंने क्लिक किया था, ऑफकोर्स मुझे पता ही होगा कि स्पेक्स वाली ही तूने भेजी होगी। तो फिर ना वो बड़ी मुश्किल से हम बात को बचा लेता है, तो फिर ना जो जिमिन कहता है अरे हाँ ये भी था, चल ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, तो फिर कहता है जा, ये बोलता है। फिर ना जो जाको जिमिन के जाती है जो जाको की डिप्रेस, देन वो भी ना पीछे पीछे ना उसके घर से वो भी ना अपने अपार्टमेंट से निकल आते हैं। जिमिन ना उसको मैसेज करते हैं कि आज हमने क्या कहाँ मिलना है, तो जो फई बन के जाको रिप्लाई करता है कि फला रेस्टोरेंट में आ जाए, तो फिर ठीक है। देन उसके बाद ना जो जिमिन जाता है ना जो रिजर्व थी वहाँ जाके ना बैठ जाते हैं। जिमिन ना बिल्कुल बैठ जाता है ना वहाँ ना वेट कर रहा था फाई के आने का, एंड काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं। देन उसके बाद ना उसके सामने आके ना जंको बैठ जाता है, तो मैंने जो जिमिन कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है, तू घर जाना फई आने वाली है। तो मैंने जो जंको कहते कह रहा फई आई है, तो कहते कहाँ है फई, ये बोल के ना घूमने लगता है। तो फिर कहते मैं हूँ, तो कहते क्या मतलब, जाको देख दिमाग खराब ना कर मेरा, और अभी मैं ना इस मोमेंट पे नहीं हूँ कि मैं तेरी फालतू बकवास सुन चुका, अभी फई आने वाली, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, प्लीज़ चला जा। तो फिर कहते कह रहा जिमिन मैं ही फई हूँ, तो कहते क्या मतलब, तो फिर के हाँ तुझसे फई बन के मैं बातें कर रहा था। तो फिर जो जिमिन बिल्कुल चुप हो जाता है ना उसकी तरफ देखने लगता है। तो फिर जाको कहता है कि ना तूने मेरा दिमाग खाया हुआ पूरा होल वीक, तो तुझे लड़की नहीं मिल रही, लड़की नहीं मिल रही, लड़की नहीं मिल रही, तेरे एक ही रट थी। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया था, मैंने सोचा कि ना ऐसी बात है तो मैं तुझे वो कर लेता हूँ। तो मैंने एक फेक आईडी बनाई, सारा कुछ किया, वीडियोस हैप्पी वीडियोस के कैप्शंस डाले ताकि जो फॉलोअर्स बढ़ जाए तो शक भी ना हो। एंड देन मैंने ना नाम रखा एक इमेजिनरी तेरे सामने ना वो बनाई, एंड दैट्स वाई यही तो रीज़न है कि मैंने आज तक तुझे कोई वॉइस मैसेज ही नहीं किया, कोई पिक क्लिक नहीं की करके भेजी, कॉज मैं लड़की की पिक कहाँ से लाता है। एंड बस अब मेरी बात सोच के है, तो मैं इस चीज़ को और ज़्यादा कंटिन्यू कर नहीं सकता। तो फिर जो जिमिन बस चुपचाप ना जाको की तरफ देख रहा था, बिल्कुल चुप हो गया था, बिल्कुल चुप हो गया था। और फिर जाको कहता है अच्छा मैं ना खाना ऑर्डर कराया तो अभी खाना लगने वाला होगा, यही बात उसने की थी कि खाना लग जाता है। एंड जो वो कहते हैं कि ना चल खाना खा, एंड जो जिमिन था वो ना सूप की तरफ देखता है, जो उसके सामने सूप रखा था, तो वो ना चुपचाप ना सूप की तरफ मुड़ता है, एंड देन चुपचाप ना उसको पीने लगता है, उसके ऐसे टीयर्स निकल रहे थे। एंड जो चीज़ ना जाको ने देख ली थी वो शॉक हो गया था जिमिन को देखते कि जिमिन रो रहा था, एक्चुअल में वो रो रहा था, उसके जो टीयर्स थे वो ना वाइप करने का ट्राई कर था, बट उसको वाइप हो नहीं रहे थे क्योंकि उसके निकल ही इतने ज़्यादा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो जाको ने एकदम से जिमिन के पास आता है एंड उसको हक कर लेता है, एंड जो जिमिन बस रोने लगता, बहुत बहुत ज़्यादा रोने लगा था। जाको शॉक हो गए थे कि जिमिन को क्या हुआ है। एंड जो जिमिन बस रोए जाता है, रोते रोते ना वो बहुत देर तक रोता है, वो 20 मिनट्स तक लगातार रोता रहता है। एंड देन उसका ना फाइनली जाको काम कर रहा था कि थे हम पब्लिक में, तो जिमिन उसकी बात सुनता है, बिल्कुल चुप कर जाता है एंड वापस से ना अपने जो सूप था उसको पीने लगता है, बट सूप के अंदर स्टिल उसके टीयर्स गिर रहते हैं। एंड जिमिन जाको कहते हैं कि ना इसमें तेरे टीयर्स गिर रहे, सो रह रहे थे तो और चीज़ खा ले, बोल के ना उसके आगे सामने कुछ और रख देते हैं। जो जिमिन ने बस रोते हुए ना वो खा रहा था, जाको देख पाया तो जिमिन कितना ज़्यादा रो रहा था। जाको कहते क्या उसने कुछ गलत कर दिया क्या,
वो देखने लगता है। जो जंगकुक की ना इस हरकत से ना जिमिन बहुत ज़्यादा टूट गया था, वो एक्चुअल में फई को प्यार करने लगा था। एंड ये चीज़ ना जक्कू को फील होती है। एंड जक्कू को पता नहीं अजीब सी गुस्सा आ रहा था जक्कू की जिमिन की हालत देखने के बाद कि ये उसकी हालत फई की वजह से, तो उसको फई पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर उसको रह के बार बार याद आ जाती कि फई तो वो खुद है, तो उसे खुद पे गुस्सा आ रहा है। तो फिर वो बस देख रहा था। एंड जो जंगो जिमिन सच में टूट चुका था। एंड देन खाना हो जाता है दोनों का। तो फिर ना जो दोनों ने आधा अधूरा खाया था क्योंकि जिमिन से खाया नहीं जाता था। एंड जिमिन की हालत देखी जंगकुक से भी नहीं खाया जाता, तो दोनों ने आधा अधूरा खाया था। एंड देन वो बाहर निकल आते हैं। एंड जिमिन बस अपनी कार में बैठना एंड स्लोली ड्राइव कर रहा था। एंड जंगकुक उसके पीछे पीछे ड्राइव कर रहा था एंड उसी के पीछे आ रहा था। एंड देन वो अपार्टमेंट में आता है। जंगकुक जिमिन को कोई बात नहीं करता है, जाता अपने रूम में जाके ना सो जाता है। मीन्स दिखाता है कि वो सो गया, बट जिमिन जंगकुक को ना उसका वो हो रहा था, फिक्र लगी थी। तो वो बिल्कुल मिडनाइट जब वो रात को ना पानी पीने के लिए उठा तो वो फिक्र हुई थी कि जाके वो एक दफ़ा ना जाके जिमिन को देखा है। वो जाता है जिमिन को देखने के लिए, उसका रूम का डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं कि ना जिमिन बिल्कुल ना अपने आप को ना ब्लैंकेट में रैप करके ना लेटा हुआ है। तो उसके पास जाता है, ब्लैंकेट थोड़ा सा उसके फेस पे हटाता तो देखते कि ना जो जिमिन था वो रो रहा था। तो कहते तो अभी तक सोया नहीं। तो फिर जो जिमिन कहते हैं नींद नहीं आ रही। तो कहते इतना रोएगा तो नींद कहाँ से आएगी। तो जिमिन बस ना रोते हुए ना जक्कू की तरफ देखता है, मैं कुछ भी नहीं बोलता। कहते कि ना पहले ये मजाक था। तो कहते कि ना मुझे कि नहीं पता था कि तू सीरियस हो जाएगा जिमिन। तो मैंने जिमिन बोलते कि सही कुछ नहीं, मैं ना कल अपने पेरेंट्स के घर जा रहा था। कहते कि ना ठीक है मैं भी तेरे साथ चलूँगा। तो कहते इट्स ओके, मैं अपने पेरेंट्स के घर रहने जा रहा था। कहते मतलब, तो कहते कि ना मैं वही रहूँगा। तो मैंने जो जंको को उसकी तरफ देखने लगता कहते कि ना जिमिन देख, आई नो ये प्रैंक था, आई नो सॉरी कुछ ज़्यादा वो हो गया, इंटेंस हो गया, आई एम सॉरी, बट तू ऐसे जा नहीं सकता। हमारा कॉलेज तो तुझे दूर पड़ेगा। तो कहते नहीं मैं टाइम से निकल आया करूँगा, तो मैं कॉलेज पर टाइम पहुँच जाऊँगा। तो फिर बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो कहने चांगो कहते कि जिमिन आई एम सॉरी। तो जिमिन बस कोई रिप्लाई नहीं करता है ना, अपना मुंह मोड़ लेता है जंगकुक से। जो जंगकुक बस उसके साथ लेटा रहता है, चुपचाप लेटा रहता है। जो जिमिन भी ना उसको कुछ नहीं बोलता है। जंगकुक ना सारा टाइम उसको देखता रहता है। उसको ना थोड़ा गिल्टी फील होता है, उसको लगता है कि सच में उसने कुछ गलत कर दिया। जिमिन ऐसे ही ठीक था, बट जिमिन समझ ही नहीं पा रहा था, उसकी बात समझ ही नहीं रहा था। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो चुकी थी। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट डे जहाँ पे जंगो की आइज़ ओपन होती है, उसकी रात को आँख लगी थी। एंड वो देखते कि ना जंगो के साथ जिमिन नहीं है। तो जिमिन को आवाज़ देते हैं जिमिन, बट जिमिन का कोई वो नहीं था। तो पूरा अपार्टमेंट में देखता है तो जिमिन जा चुका था, उसके इवन के क्लोथ्स भी वहाँ नहीं थे। जंगो को ना ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एंड देन उसके बाद फिर वो रेडी होता है, कॉलेज जाता है। एंड देखता है तो वहाँ पे ना जो जिमिन थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन वो आ गया था। एंड वो जंगो के साथ ना बैठ के एक और कॉर्नर वाली सीट पे जाके बैठ जाता है। एंड ये देखेंगे जंगो को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। उसको कहते कि क्या सच में उसने जिमिन को इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया। एंड उस टाइम पे जो जिमिन बिल्कुल इस तरह का टूटा हुआ था। एंड ये चीज़ों के बीच में कंटिन्यू लगती है। जो जिमिन के से ना जब भी जको कोई बात करेगा ट्राई करता, बट जिमिन आगे से गुजर जाता है। ये चीज़ वो क्लास के जो क्लास में लड़कियाँ थे वो ये चीज़ नोटिस कर रहे थे। उनको जो मीन्स जंगो से प्यार करती थी या लाइक उसके पैसे के पीछे उड़े थी, जो भी जंगो से अट्रैक्टेड थे, वो देख रही थी कि ये नीड कितना ज़्यादा जंगो को एटीट्यूड दिखाया। तो उसके ना कंट्रोल से बाहर हो जाता है। एंड वो लोग बैठे हुए वो थे। एंड जंगो ना अपनी क्लास लेने के लिए गया था। उसके आज उसका एक सब्जेक्ट है जो जंगो जिमिन से चेंज है, जिसके लिए उसको जाना पड़ता है। तो गया था एंड जिमिन क्लास में ही बैठा था, अपना चुपचाप कर रहा था, काम कर रहा था। तो उसके आगे ना कुछ लड़कियाँ आ जाती थी कि ना अपनी औकात तो देखो, तुम तो जको की जूती के बराबर भी नहीं हो। तुम उसको इतना ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो, तुमसे रोज़ाना बात करने का ट्राई कर रहा है, बट तुम हो गए उसकी बात का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, उसको एटीट्यूड दिखा रहे हो। तो जीवन कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप वहीं बैठा होता। तो कहते कि ना हम तुमसे बात करें, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। तो जीवन स्टिल चुपता है। तो एक लड़का आता है आगे से ना, उसकी स्पेक्स खींचता है। उसको ना नीचे फेंक के ना जो लड़की ना उस पर फौरन से अपनी हील मार कर उसको तोड़ देते हैं। जो जीवन देखते हैं कि लोगों को चाहिए कि मैं
मेरी स्पेक्स क्यों तोड़ी तुम लोगों ने? तो कहते कि ना तुम्हें समझ नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे ना जंग वो ना जो पाया था वो उसकी ना चेक्स करने जैसे होता है ना, एक हाथ से टाइटली होल्ड कर लेते हैं, फिर ना इधर से ना उसके फेस पे ना टाइट पंच कर देते हैं। वो करने के बाद उसका मुंह पहले झटकाते हैं, देन उसके फेस पे ना टाइट पंच कर देते हैं। मैंने इतना ज्यादा शॉक हो गया था कि वो उसको क्यों मारा है। एंड वो अपनी जेलसी निकाली थी वो लड़कियां, वो इतना लिटरली जो जिमिन कर वो कर रही थी। एंड वहां मैंने बॉय था जिसको पता था कि जो जंगकुक है वो जिमिन के थ्रू बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। अरे वो जब जिमिन की हालत देखता है तो फौरन से वहां से भागते हुए जाता है। जिमिन यूंगी की जहाँ ना जंगकुक अपनी क्लासेस ले आया था, वहां तक कहते हैं कि ना जंगकुक जंगकुक वो सारे मिलके जिमिन को मारा। एंड ये सुन के तो यूंगी जंगकुक बिल्कुल नहीं पूछता को कौन मारा जिमिन को, बट वो वहां से भाग जाता है। जैसे क्लासरूम में आता है वो देखने के नहीं 5-6 लड़कियां हैं 5-6 लड़के हैं, वो जिमिन को वो बुली कर रहे हैं। तो वो तो इतना ज्यादा गुस्सा आता है। जिमिन चिल्ला के बोलता हो क्या रहा है यहाँ पे। तो फिर ना वो जैसी लड़कियां दिखती तो वो तो पीछे हट जाती हैं, बट जो जग्गू था वो उन 5-6 लड़कों को बहुत बुरे तरीके से मारने लगते हैं। जो जिमिन ना वहां से रोता वो भाग चुका था। एंड उनको अच्छे से मीन्स अकल ठिकाने लगाने के बाद वहां ना फौरन से ना जिमिन के पीछे भाग जाता है। जिमिन बहुत हो रहा था, रोता बिल्कुल कॉलेज से बाहर आ चुका था। गार्ड ने उसको रोकने का ट्राई किया बट वो रोक नहीं पाया। जो जंगकुक भी ना उसके पीछे भाग गया था। है ना वो ना जंगकुक जिमिन को फाइनली पकड़ लेता। काफी आगे जाने के बाद वो पकड़ता है। जो जिमिन रोता है ना बिल्कुल फ्लोर पे गिर जाता है, बहुत ज्यादा रोने लगता है। तो जंगकुक उसको चुप कराता है बट जिमिन चुप नहीं होता, तो उसको बैड स्टाइल में कैरी कर लेता है। एंड वापस कॉलेज की तरफ आता है एंड उसको अपनी कार में बैठाता है। एंड बेटा उसको घर ले आता है, वापस इन्हें अपार्टमेंट ले आता है। बेटा उसको चुप कराने लगता है। जिमिन सारा टाइम रो रहा था। तो फिर जंगकुक कहता है तुझे हुआ क्या है? तो फिर जिमिन कहता है कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ भी नहीं हुआ। उसके फेस पे देखता है ना पंच के निशान थे एंड उसकी लिप्स भी थोड़ा ब्लीडी थे। तो कहता है सॉरी मैं वहां नहीं था। तो फिर जो जिमिन बस ना टाइटली होल्ड किए रखता है जंगकुक एंड वो बस रो रहा था। क्योंकि देखिए ना मेरी लाइफ में कोई पार्टनर एग्जिस्ट ही नहीं करता और लोग मुझे बड़ी भी याद करते हैं। वो बहुत ज्यादा टूटा हुआ था। और वो कहते कि ना तूने फाई बन के मुझसे बात किया, मुझे लगा कि कोई है जो मुझसे प्यार करता है, कोई है जो मेरे लिए है, बट कोई नहीं है मेरे लिए। तो फिर जंगकुक ने उसके ड्रेस को वाइप करता है उसके फॉरहेड पे किस करते कहते मैं हूं ना तेरे लिए। तो जंगकुक जिमिन बोलते कि मुझे याद है जैसे मुझे फाई मिली थी ना, मैं तुझे इग्नोर करता, जब तुझे कोई मिलेगा ना तो तू भी मुझे इग्नोर करेगा। तो फिर जो जंगकुक उसकी तरह देखता कहता क्या सच में ऐसा होगा? तो कहता क्या तूने देखा नहीं था मुझे फाई मिल गई थी, मैं तुझे इग्नोर करता। रिलेशनशिप में आगे पार्टनर के आगे ना हमें अपने फ्रेंड्स भूल जाते हैं। तो फिर जो जंगकुक बस उसकी तरफ देखना होता है ठीक है ये बोलता है खड़ा होता है। बेटा जंगकुक जिमिन ना उसकी तरफ देख रहा था, वो काउच पे बैठा था। एंड तो जिमिन जो जंगकुक था वो अपनी नीच पे आ जाता है एंड जंगकुक जिमिन की तरफ दिखने लगता है। वो कहते हैं कि ना अगर ऐसी बात है देन मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो कहते हैं हाँ, ये सब कहने की बात है। तो कहते हैं ना मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं तुझे आज प्रपोज कर रहा हूँ, विल यू बी माई बॉयफ्रेंड। तो मैंने जंगकुक जिमिन इतना ज्यादा शौक हो जाता है, अगर से चकल कहता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया, पंच मुझे बड़ा दिमाग तेरा खराब हो गया था। फिर जिमिन जंगकुक कहते क्या आई एम सीरियस। तो कहती है ना हम बॉयज हैं। तो कहते हाँ तो क्या हो गया, गे कपल्स भी होते तो हम भी गे कपल बन जाते। कहते क्या तू स्ट्रेट है। तो कहता तो तू भी तो स्ट्रेट है और तू इस तरह की बात करेगा मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा। तो हम कपल बन जाते हैं जिसकी वजह से मैं तुझे छोड़ ही नहीं पाऊंगा। तो फिर जिमिन बिल्कुल चुप हो जाता है, फिर साइड कर लेता है। तो जंगकुक कहते कि ना देख यही लास्ट ऑप्शन है, अगर तुझे सच में इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटीज है या तुझे लगता है कोई तेरा पार्टनर नहीं मिलेगा या कोई नहीं होगा तो मैं तेरा पार्टनर बन जाता हूँ। देखना जगह तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे लिए अपनी लाइफ खराब ना करते हो। कि नहीं अब तो बस यही होगी कि मैं ही अब तेरा बॉयफ्रेंड हूँ, आज से तू सिंगल नहीं है मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। तो फिर जो जंगकुक की तरफ देखें जिमिन कहते हैं जंगकुक बच्चों वाली हरकतें न कर, बच्चों वाली बातें न कर, तू बकवास कर रहे। तो कहते हैं मैं बकवास नहीं करूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। तो मैं बस उसकी तरफ देता है अपना मुंह मोड़ लेता है। तो जब बस एक डीप ब्रेथ लेता है वहां से ना जाता है
एंड फर्स्ट एड किट लेके आता है, आके ना वो जिमिन को ना बैंडेज करने लगे। जिमिन बस चुपचाप बैठा होता है अपना सर नीचे झुका के। एंड उसको बैंडेज करने के बाद जब तो उसको ना ब्राइडल स्टाइल में तैयारी करता है एंड उसको आराम से जाके ना अंदर बेड पे लेटाते हैं। तो कहते हैं ना रेस्टोरेंट में ना तेरे लिए ना लंच बना के लाता हूँ। तो मैं ना जंगू की बात सुन के ना जिमिन बस चुप बैठा रहता है। एंड उसकी आइज वाले थी वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स पेल भी पड़ गया था, इतने दिनों से उसकी हालत खराब थी। एंड जो उसको ना कॉल्स आने लगती है जब को, तो कॉल्स अटेंड करते हैं ना, वो ना अंकल आंटी की कॉल थी, मीन्स मिस्टर एंड मिसेस पार्क की। तो कहते कि ना बेटा क्या तुम्हें पता है जिमिन कहाँ है? हम जिमिन को कॉल कर रहे हैं बट जिमिन को रिप्लाई नहीं कर रहा, पता नहीं कहाँ चला गया, कॉलेज में भी नहीं, कॉलेज भाग गया था। एंड सब गार्ड ने बताया कि तुम उसके पीछे गए थे, तो प्लीज बेटा बता दो क्या वो ठीक है? तो कहते जी हाँ वो मेरे पास ही है ना, अपार्टमेंट वापस आ चुके हैं, अभी वो मेरे साथ ही है। तो कहता शुक्र है बेटा, मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में थी, चलो उसका ख्याल रखना है ठीक है? तो कहते जी आंट इट्स ओके, मैं उसका ख्याल रखूँगी। तो कहते थैंक यू सो मच बेटा, बल्कि वो कॉल कट कर देती है। एंड जो चाकू पीछे मुड़ता है तो पीछे जिमिन खड़ा, तो कहते क्या हो गया? तो कहते किसका कॉल था? तो कहते कि ना तुम्हारी मदर परेशान हुई थी। जो जिमिन कहते अच्छा, तो बोलता है ना आगे चला जाता है। तो कहते चाकू इसको क्या हुआ? कहते जिमिन क्या हुआ? तो कहते कुछ नहीं हो, पानी पीने आया। तो कहते कि नहीं ठीक है मैं पानी दे देती, मुझे आवाज़ दे देते। तो कहते आवाज़ दी थी बट तो किसी और से बात करता तो देखने आया था। तो कहते ओह ओके ठीक है। तो फिर ना उसके बाद फिर ना इसी तरह ना जो मीन्स वो करना डेको से रहता है। जिमिन सही से बात नहीं करता जिमिन जकूक से, क्योंकि जिमिन का थोड़ा मूड अपसेट भी था एंड खराब भी था, गुस्से में था एंड उसका ना मूड वैसे ही बहुत ज़्यादा खराब था, रुइन था। एंड उसका इस तरह का मूड देखे ना जकूक का ऑलरेडी मूड खराब हो चुका था, वैसे ही हो गया था। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे कॉलेज का सीन, जहाँ पे ना जो जिमिन का ना हाथ पकड़ते हुए जंगकुक उसको लेके आता है ना, उसको आराम से ना चेयर पे बैठा देता है और उसके साथ बैठता है। उसका हाथ उसने 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा था। पूरी क्लास ये देख रही थी, जो लड़कियाँ थी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बिकॉज उनके फादर को पता चल गया था कि उनकी कंपनी के साथ क्या शुरू है। उनके जो मेन जो उनके प्रोजेक्ट थे वो सारे डील्स कैंसिल हो चुके हैं। जो लड़के थे 5 लड़के वो राइट नाउ हॉस्पिटल्स में थे, वो लड़के हॉस्पिटल्स में जा चुके थे। जकूक ने इतने बुरे तरीके से मारा था। एंड देन वहाँ पे ना जो मीन्स के लेक्चर चलते, 2 लेक्चर चल जाते हैं। जो थर्ड लेक्चर था वो उनका एक फिक्सर लेक्चर लेना था, फिक्सर टीचर ने, बट फिक्सर आई नहीं, तो वो उनका लेक्चर फ्री हो गया। तो लोग बैठे थे, तो एक गर्ल आती है, वो कहते जकूक मैं तुमसे ना तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो कहते क्या तुम पसंद करती हो बट ये तुम्हारा फॉल्ट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में आ चुका हूँ। एंड जिमिन बस चुपचाप बैठा होता है, वो जगह की तरफ ना ऐसे वियर्ड लुक से देख रहा था। एंड ना उसको समझ नहीं आता कि जग्गू क्या बोलने वाला। उसको कल वाली बात ऐसे तो नहीं है कि उसको भूल चुकी है, उसको याद ही, बट वो सोच रहा था कि जग्गू किस बारे में बात कर रहे हैं। वो देखने लगा था जग्गू भी। तो फिर गर्ल कहती है हाँ तुम रिलेशनशिप में हो? तो फिर कहते हैं मैं रिलेशनशिप में। तो फिर वो गर्ल ने इतने जोर से बोला था तो सारे शॉक हो गए थे। वो ना जकूक से क्वेश्चन करने लगते हैं, वो कहते कौन है वो, कौन है कौन है? तो फिर ना जिमिन की तरफ देखते हैं एंड देन उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं ना जिमिन है मेरा पार्टनर। तो सर कहते हैं तुमने इस पर्सन को चूज किया अपने पार्टनर के लिए? जंगू तुम्हारा टेस्ट इतना ज़्यादा खराब होगा हमें पता नहीं था। जिमिन उसे एकदम से अपना हाथ छुड़ा लेता है, वहाँ से भागने जाने लगता है। तो जंगू को एकदम से उसको अगेन से पकड़ लेते, कहते हैं तुम्हारा दिमाग ठीक है, कहाँ जा रहे थे? कहते हैं ना जंगू बोले ना ह्यूमिलेशन और नहीं सहनी। तो फिर जंगू कहते हैं ना तुम मेरे पार्टनर हो एंड ये सबको जान लेना चाहिए। एंड तुम लोग जो बकवास कर रहे हो ना, तुम लोगों से ज़्यादा ब्यूटीफुल है मेरा एक्चुअली। क्योंकि ना वो सबको ना सबके सामने ना जिमिन को किस करने लगते हैं, जिससे ना जिमिन खुद भी शॉक हो गया था। एंड वो पूरा कॉलेज मीन्स जो थी ना मीन्स उनकी पूरी क्लास वो भी शॉक हो गई थी। एंड जो जगह को शॉक होकर दे देता है एंड जगह उसको किस करने लगता है। एंड जिमिन तो एकदम से उसको धक्का देता है एंड वहाँ से भाग जाता है। एंड जगह उसके पीछे जाता है एंड जिमिन तुम मेरे फ्रेंड होगी, मुझे इतना ज़्यादा ह्यूमिलेशन फील करा रहा था। कहते हैं मैंने ह्यूमिलेशन फील नहीं कराया जिमिन, मैं तो बस। तो कहते हैं ना पास कर दे बस हो चुकी है। तो ये जान के क्या ये तो कोई प्रैंक है? तो फिर जो जाको बस उसकी तरफ देखते हैं, जो जिमिन ना रोते हुए वहाँ से ना चला गया था। एंड जिमिन अब जाको के पास कोई ऑप्शन नहीं था, अदर ऑप्शन।
एंड देन वो बस एक डीप ब्रेथ लेता है एंड अपने फादर को कॉल करता है एंड कुछ बोलता है एंड उसके फादर कहते हैं आर यू श्योर। तो फिर ना जिमिन जंगकुक कहता है एंड जो जिमिन था वो ना अगेन से ना वो आ चुका था, अपने पेरेंट्स के घर आ चुका था। तो उसके पेरेंट्स बोलते कि तुम ठीक तो हो जिमिन, काफी टाइम से तुम ठीक नहीं फील कर रहे। तो वो कहते कि ना नहीं मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये बोल के ना वो कहते हैं बस मुझे रेस्ट की जरूरत है, ये बोल के वो अपने ना वहाँ चला जाता है, अपने रूम में चले जाते हैं एंड उसी टाइम पे ना मिस्टर मिन को मिस्टर पार्क को कॉल आती है। वो कहते हैं हाँ सच में। तो वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है इट्स ओके, तो कोई इशू नहीं है। तो फिर ना देन वो ना मिसिस पार्क को भी कुछ बोलते थे कि ना सच में ऐसा हो रहा है, वाह ये तो अच्छी बात है। तो फिर ना वो हंसती है स्माइल करती है। देन इधर हम देखते हैं नेक्स्ट डे सीन जहाँ में ना जो जिमिन को ना थोड़ा सा फीवर आ चुका था। तो उसकी मदर कहती है आज कॉलेज ना जाओ। तो जो जिमिन भी ना अभी की पूरी क्लास को एंड जगह को फेस करने के लिए रेडी नहीं था, तो वो अभी कॉलेज जाता नहीं है। एंड उस दिन ना सब लोग मीन्स जो देखे जिमिन घर कमरे से बाहर निकला ही नहीं था, तो उसको पता ही नहीं था कि बाहर हो क्या रहा है, बाहर तैयारियां हो रही थी, किस चीज़ की हो रही थी किसी को नहीं पता था, जिमिन को नहीं पता था। एंड देन बिल्कुल इवनिंग के टाइम जो जिमिन था वो बाहर आता है एंड वो जब उसकी मदर उसको बुलाती है ना वो देखती है कि ना पूरा घर सजा है, वो कंफ्यूज हो जाती है कि मदर ये क्या है। तो कहते कि ना बेटा नहीं जाओ तुम्हारी सरप्राइज है। तो फिर कहते कि ना जी। तो कहते कि ये लो क्लोज लो ये पहन के आओ। तो कहते बट क्यों, ये तो बहुत ज्यादा फैंसी है, ये क्यों पहन के आओ। तो कहते जाओ बेटा पहन के तो आओ। तो कहते अच्छा ठीक है। फिर वो पहनते हैं चाहे ना पहन के आ जाता है एंड वो बोलते बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं मेरे बेटे। तो फिर जिमिन बस चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता। हमारी मदर की ये बात सुन के एंड उसकी मदर को भी पता है उसके बेटे को ना इनसिक्योरिटीज फील होती है, बट उनको पता है उनका बेटा ब्यूटीफुल है, जस्ट वो अपने आप को मेंटेन नहीं करके रखता। एंड इतने उसका हाथ पकड़ते हैं कहते आओ मेरे साथ, ये बोल के ना उसको ना बैक यार्ड वाली साइड पे लेके आते हैं जो वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल डेकोरेटेड था। तो मैंने जिमिन कंफ्यूज हो जाते कहते मदर ये सब हो क्या रहा है। तो कहते कुछ नहीं, ये बोलते ना उसको स्टेज की तरफ लेके आते हैं वहां पे ना जंगकुक ना एकदम से पीछे मुड़ के खड़ा होता है, तो एकदम से ना जंगकुक उसी तरह मुड़ के स्माइल करते कहता गुड इवनिंग। तो ना जिमिन इतना ज्यादा कंफ्यूज एंड शॉक हो जाते क्या हाँ गुड इवनिंग ये हो क्या रहा है। तो कहते ना आज हमारा एंगेजमेंट पार्टी है। तो कहते हाँ क्या क्या तुम्हारा बोला। तो कहते एंगेजमेंट पार्टी एंगेजमेंट एंड सेरेमनी। तो कहते जागरूक तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तो कहते नहीं तुम्हें लगा था ना कि मैं मजाक करूँ कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। तो देखो मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करूँ एंड हमारे ग्रेजुएशन के बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो जिमिन के तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तो कहते क्या दिमाग खराब हो गया, हमारे पेरेंट्स भी मान गए, मतलब हमारे पेरेंट्स से बात की, मैंने पहले अपने फादर से बात की, फादर को कोई मसला नहीं था, तो फादर ने तुम्हारे पेरेंट्स से बात की, तुम्हारे पेरेंट्स को कोई मसला ही नहीं आने देगा, हम यहाँ पे हैं। तो फिर वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं वो शौक हो जाते कहते मदर आपको पता था। हाँ हमें पता था। क्या तुम्हें नहीं पता था क्या तुम्हें जंगकुक पसंद नहीं। हमें तो जंगकुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इवन कि हमारा तो खुद का प्लान था कि अगर जंगकुक को कोई लड़की पसंद आए तो हम तुम्हारे बारे में बात करेंगे एंड उसने खुद ही बात कर दी, तो हमें तो कोई इशू नहीं है। एंड जब इतना ज़्यादा शौक हो जाता है जंगकुक की तरफ तक खेलते हैं, जंगकुक उसको बहुत प्यारी सी ना बनी स्माइल लेता है एंड जो ना जिमिन उसकी तरफ देखता है अजीब सा फेस बनाता है। तो फिर जो जंगकुक हंसता है फिर ना देन उसके बाद ड्रिंक्स निकालता है, कहता है ये लो ये मुझे पहना। तो फिर जो जिमिन कहता खुद ही पहन लो। तो कहता क्या खुद ही पहन लो, ये हमारी एंगेजमेंट पार्टी है, एंगेजमेंट सेरेमनी है, तो तुम्हें मुझे पहनानी पड़ेगी एंड देन मैं तुम्हें पहनाऊंगा। तो फिर जिमिन बस उसकी तरफ देखता है ना अपने फ्रेंड्स की तरफ देखता है लुक लेके। तो कहते ना करो उसका उसकी मदर उसको इस तरह का लुक देती है। तो जिमिन डीप ब्रेथ लेता है देन उसको रिंग पहना देता है, जो जिमिन जंगकुक हंसता है एंड देन वो भी अपनी रिंग निकालता है एंड ना जिमिन को पहना देता है। जिमिन बस चुपचाप देख रहा था, रिंग्स की तरफ देखता है ना अभी भी कंफ्यूजन में ना जंगकुक की तरफ देख रहा था एंड जंगकुक बस उसकी तरफ देखता है स्माइल करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है। जिमिन इतना ज्यादा शॉक हो गया था उसकी तरफ देख रहा था। बिकॉज ब्राइडल स्टाइल में कैरी करना उठाना मीन्स ये चीज़ करना ये चीज़ उनके बीच में कॉमन थी, बट इस तरह ऐसे फोरहेड के ये उनके फुल टाइम उनके बीच में फर्स्ट टाइम हुई थी। तो शौक हुई जंगकुक की तरफ देखता है, जंगकुक कह रहे हैं कि अब तुम मेरे नाम 50% पार्टनर बन चुके हैं, 50% तुम मेरे ना शादी के बाद हो चुके हैं। तो ना जिमिन कहते कि तुम्हें ये सब में करने की जरूरत नहीं है। तो कहते ये करने का 3 रीजन है। तो ये क्या। तो कहते कि ना पहला जो 5 वाला वो था कॉन्सेप्ट था उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ना गिल्टी है, तो
कहीं ना कहीं ये वो एक रीज़न ये भी है। सेकंड रीज़न ये कि तू बहुत ज़्यादा परेशान था, तेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, तो अब मैं तुझसे डायरेक्टली शादी करूँगा ताकि तेरे पास कहने का पूरा हस्बैंड हो। एंड थर्ड रीज़न ये है कि वो मैं बता नहीं सकता अभी। तो कहते क्या मतलब, क्या बता नहीं सकता अभी बता। तो कहते नहीं मैं नहीं बता रहा। तो कहते बता। जो जीवन ना उसके ऊपर लाइक ऐसे चढ़ने वाला हो जाता है। कहता हाँ फाइन एक्चुअली वो ना मुझे पसंद नहीं है कोई तेरे पास आए। तो कहता क्या मतलब। तो कहते तू ब्यूटीफुल है, तू मानता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी ने तेरी ब्यूटी देख ली, जैसे मैं देखता हूँ, अगर किसी ने और किसी और ने इस तरह देख लिया, उसने तुझे प्रपोज कर लिया, तूने एक्सेप्ट कर लिया, तू मेरे से दूर हो जाएगा। दैट्स व्हाई मैं तुझे टाइम से ही ना प्रपोज कर लेता था। तो तू मुझे पहले से पसंद करता था। तो वो कहते आई एम नॉट रियली, ऐसा तो नहीं है, मैं तुझे बचपन से ना अपने फ्रेंड की तरह ही देखते रहे, बट जब से मैं तुझसे फाइट करके बात करने लगा तो मुझे जेलसी फील होती थी, मुझे फाइट से जेलसी फील होती थी। एंड समटाइम्स मैं उसको गालियाँ देता था, बट याद आता था वो तो मैं खुद ही हूँ। तो काइंडा कह सकते कि मुझे जेलसी फील होती है। तो कहते हाँ तेरी मिथ मुझे बिल्कुल समझ नहीं है। तो फिर जाको कहते मुझे भी समझ नहीं आई, पर टाइम के साथ हो सकता है कि हमारे बीच में हो जाए। एंड तो फिर जाको कहते जीवन कहता है एंड। तो कहते कि ना एंड अब तुम मेरा। तो फिर ना जाको जीवन कहता बिल्कुल नहीं, अगर हमारे बीच में ये चीज़ वर्क ना की तो हम दोनों ना एंगेजमेंट तोड़ देंगे। तो कहते बिल्कुल नहीं, हम शादी करने वाले सुन। तो कहते शादी हमारे ग्रेजुएशन के बाद हो गई है ना, हमारे ग्रेजुएशन का अभी काफ़ी टाइम है। तो कहते क्या काफ़ी टाइम है, अभी सिर्फ 7 महीने सारे रह गए ग्रेजुएशन को। तो स्टिल 7 महीने कम है क्या। अगर इस उसमें अगर तुझे कोई अच्छा पार्टनर मिल गया तो तू वो तोड़ नहीं। तो कहते ना मैं कोई इस तरह का नहीं हूँ, भगोड़ा टाइप नहीं हूँ, या फिर ना मैं चीटर नहीं होगी, मैं एक दफ़ा हाँ कर दी तो अगली दफ़ा मुखर गया, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर जिम्मी बस उसकी तरफ देखना करना चाहूँ, बस उसकी तरफ देखते हैं, उसका हैंड होल्ड करते हैं ना जिमिन प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ तो तू भी कर ट्राई, मैं चाहता हूँ कि तू भी ट्राई कर। तो जिमिन की ना जिमिन उसकी सुन के ना बस कुछ नहीं बोलता है। एंड देन हम लेकिन नेक्स्ट डे कॉलेज ऐसी जब ना सब गर्ल्स एंड बॉयज़ बात कर रहे थे, तो वो एक गर्ल आती है ना उसके पास आके बोलती है कि ना जांगू क्या तुम सच में जिमिन के बॉयफ्रेंड हो। तो जांगू कहता नहीं मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तो वो ज़्यादा खुश हो जाएगी, देखा तो सारे पीछे तो एक लड़की बोलती कि ना मैंने कहा था ना वो दोनों बॉयफ्रेंड्स हो ही नहीं सकते। तो जांगू कहता है ये मैं इसका फियांसे हूँ। ये सुन के तो वहाँ सबको झटका लगे थे, हम बिल्कुल चुप हो गए थे। जिमिन ना बिल्कुल डेस्क पे ना अपना हेड जोर से मार देते, इतने जोर से मारा था कि उसको पूरे कॉलेज ने बात मीन से जो पूरी क्लास में उसकी आवाज़ सुनी थी। जो जिमिन देखता है तो फिर ना उसकी तरफ खुल के देखता है, जिमिन ना खुल के देखता है जाको की तरफ, और उसने अपना हाथ आगे कर दिया था। तो इतने जोर से जो हाथ पे उसका प्रेशर आया था, वरना उसका सर अगर लग जाता है ना डेस्क पे तो उसको बहुत ज्यादा जोर से लग जाते हैं। वो जाको की तरफ घूर के देखता है, जाको कहता है क्या अब इतने जोर से लग जाती। तो जिमिन कहते कि मैं कोई बच्चा नहीं है। तो कहता बच्चा नहीं है, हरकतें तो बच्चों वाली है, ये बोलता है उसकी तरफ देखने आता है। तो जिमिन उसकी तरफ घूर के देखता है। एंड फिर ना उन दोनों के बीच में ये अटेंशन लोग देख रहे थे, कंफ्यूज हो गए थे। एंड फिर वो दोनों के ना हैंड्स में ना देखते हैं, रिंग्स देखते हैं। देन लोग चुप हो जाते हैं, अब वो क्या बोले। एंड इसी तरह लोग डेज गुजरने रहते हैं, जो जग्गू एंड जिमिन के बीच में ना बॉन्डिंग अच्छी होती है। जिमिन भी टाइम के साथ साथ कंफर्टेबल हो गया था, लेकिन उसको फाई की याद आती थी, बट उसको पता था कि फाई तो जंकुक था ना, तो वो जंकुक से बातें कर लेता था। एंड अगेन सारा फोकस उसका जंकुक पे जा चुका था। एंड जंकुक अब बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि सारा फोकस अगेन से जंकुक के ऊपर था। एंड कहीं ना कहीं उसका जेलसी उसका ये रीजन है कि उसने ना फाई वाला ना कॉन्सेप्ट खत्म किया ना, उसे मैरिज के ना बात रखी, क्योंकि इस बहाने जीवन उसके साथ रहेगा। अदरवाइज अगर किसी और का हो गया तो जंकुक ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, फाई बर्दाश्त नहीं, जो कि वो खुद था। तो वो सोच रहा था कि कोई और को वो कैसे बर्दाश्त करेगा। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न भी था कि उसको समझ आई थी कि वो कहीं ना कहीं जीवन को पसंद करता है डीप डाउन, एंड वो किसी और को देख नहीं सकते। ये शायद वो उसका बेस्ट फ्रेंड है इस वजह से, बट बेस्ट फ्रेंड इतना ज़्यादा पोजेसिव नहीं होता जितना जंकुक हो रहा था। एंड इस तरह करते करते डे आ जाता है, ग्रेजुएशन का डे भी हो जाता है। एंड वहाँ पर जंकुक अपनी नीज पे बैठता है, सबके सामने, पूरे हॉल कॉलेज के सामने अपनी नीज पे बैठता है। कहते हैं ना जिमिन विल यू बी
विल यू मैरी मी? तो फिर जो जिमिन उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें एंगेजमेंट तोड़ने वाला। तो कहते हैं क्यों? तो फिर जिमिन कहता है कि ना हमने कहा था कि हमें अच्छा पार्टनर मिल जाएगा तो हम एंगेजमेंट तोड़ देंगे। तो जंगू कहते क्या मतलब? तो कहते कि ना मुझे एक अच्छा पार्टनर मिल गया। तो जंगू की सुन को बिल्कुल चुप हो जाता है एंड उसके साथ दिखने लगता है कहता है एंड वो टॉल भी है, हैंडसम भी है, रिच रिच तो ऐसे मैं भी हूँ बट वो भी है एंड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, नेचर के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, बहुत ज़्यादा मेरे लिए पॉजिटिव भी है। तो फिर और मुझे बहुत ज़्यादा लव भी करता है एंड जब बस चुपचाप उसकी तरफ देखते हैं उसके आइज में थोड़े से टीयर्स आ जाते हैं। वो बोलते कि तो लव तो मैं भी करती हूँ ना, ये सारी क्वालिटीज़ मेरे अंदर भी तो है, मैं तो तुमसे लव करती हूँ, तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। तो फिर जो जिमिन उसकी तरफ देखते हैं कहता है हाँ बट स्टिल थोड़ी कमी है। तो फिर जब हो गया तो क्या? तो कहते कि ना वो थोड़ा सा ना चिढ़ जाता है जब मैं कोई बात अगर अगेन एंड अगेन रिपीट करो तो वो थोड़ा सा चिढ़ जाता है। तो फिर जो चंको कहते हैं मैं नहीं चिढ़ूंगा। वो चिढ़ जाता है ना, मैं भी चिढ़ जाता होता है बट मैं अब चिढ़ूंगा नहीं, अब बिल्कुल नहीं चिढ़ूंगा, जो तू कहेगा वो मैं वो करूँगा। तो फिर जिमिन उसकी तरफ देख के हंसने लगता है, कहता पापू तेरी बात कर रहा हूँ। तो फिर चंको कहता हाँ, कहता हाँ ना देख तूने मुझे फाइव वाले कॉन्सेप्ट फाइव वाले थिंग पे कितना ज़्यादा रुलाया था, तो थोड़ा सा मैं भी रुला सकता हूँ एंड अब ज़्यादा रोने की जरूरत नहीं, तेरे टीयर्स मैं नहीं देख सकती। कि बोल के उसकी टीयर्स वाइप करता है कहता है एंड यस आई विल मैरी यू। तो फिर जिमिन जंगूक तेरा ज़्यादा खुश हो जाता है, उसको टाइटली हक कर लेते हैं, जिमिन में हंसने लगता है एंड जिमिन का भी ना मीन्स अब एंगेजमेंट के बाद उसके अंदर भी ना थोड़ी सी रोमांटिकली फीलिंग्स आने लगी थी जंको के अंदर, जंको के लिए, बट जस्ट फीलिंग्स थी, उसके अलावा उनके बीच में मेक आउट सेशन कुछ भी इस तरह का नहीं होता, जस्ट बॉन्डिंग बनी थी, एक रोमांटिक बॉन्डिंग और कुछ नहीं। अब हम देख रहे हैं मैरिज डे का सीन जहाँ पे मैरिज हो जाती है एंड देन वो आते हैं एक हाउस में, आते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मैंशन था एंड वो देखने लगते हैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था एंड जिमिन को ना पीछे से बैठा कर लेते जंको एंड उसकी ना नेक को स्टिफ करने लगता है, कहते हैं अब तुम मेरे हो एंड आज रात में तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, बट अगर तो स्टिल अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो जिमिन तो मैं कुछ करूँगा नहीं। तो फिर जिमिन हंसते हुए कहते कि नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ, तुम कुछ भी कर सकते हो माय हस्बैंड। तो फिर तुम सच में ये बात बोल रहे? तो कहता क्यों तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? तो कहता नहीं ऐसी बात नहीं, इट्स जस्ट सच में। तो कहते हैं हाँ क्योंकि मेरे अलावा तो कोई तुझे एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो फिर जगह कहता तूने उल्टा बोल दिया। तो कहता नहीं जी मैंने सीधा बोला, मेरे अलावा तुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि जिस तरह का तू बेवकूफ़ है। तो फिर ये कहता है गलत बात है ये। तो कहते क्या गलत बात है? नहीं बोलता है वो दूसरी तरफ एंड जब बस जिमिन की तरफ देखता है वो ना स्माइल करता है एंड देन उसके पास आता है, उसको स्लोली बेड पे लेटा देता है, उसको बेड पे लेटाता है एंड उसके पास आता है। जिमिन कहता है कि मैं तेरे साथ कुछ नहीं करने वाला। तो कहता है अच्छा तो क्या मैं हट जाऊँ? तो कहता है पूरी बात सुन। तो कहते हैं अगर तू मेरे साथ सो गया तो मैं तेरे साथ कुछ नहीं करने वाला, बट अगर तू मुझे सेटिस्फाई कर पाए ना, मीन्स अगर तू हार्ड लिया तो मैं देख सकता हूँ। तो फिर जिमिन जंकू कहता है बस इतना सा ठीक है। देन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे एंड देन उसके बाद उनका रफ सेशन स्टार्ट होते हैं जहाँ पर जिमिन मौन करते हुए ना हल्का सा कराए के साथ ना मौन करते हुए कहते हैं यस डैडी यस प्लीज तो फिर कहते हैं गलत मूव, मैं कहा था ना मुझे डैडी बोल रही, बोल के उसको ना एस्पिरेट टच स्लैप करते तो जब वो जिमिन ना थोड़ा सा चिल्ला पड़ता है एंड देन उनकी मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है एंड जब वो उसके अंदर मल्टीपल टाइम्स रिलीज करता है जो जिमिन तो इतना ज़्यादा वो थक चुका था, वो बिल्कुल बेड पे लेटा होता है एंड जिमिन बस जंको को सीधा देखता कहते हैं आई लव यू जिमिन। तो जिमिन उसकी तरफ मुड़ते आप कहता है एंड आई लाइक यू। तो कहता है लाइक यू। तो क्या मैं तुम्हें लाइक करता हूँ बट इतना है कि मैं तुम्हारे पॉसेसिव हो सकता हूँ जंको। तो फिर जंको हंसता है फिर कहते हैं ना एंड मैं तुम्हें से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। टाइम के साथ साथ ये चीज़ हमारा फ्रेंडशिप चेंज हो गया पर ये इतना बुरा भी नहीं था, अच्छा था। तो फिर कहते हैं ना हाँ आई डोंट थिंक सो कि अगर मैं इतना ज़्यादा रोना मचाता ड्रामे करता कि मुझे लड़की चाहिए तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ होती थी ना। हाँ वैसे अगर देखा जाए तो ये सारा कुछ शुरू वही से हुआ है। तो फिर ना वो हंसते हैं एंड देन यहाँ से हम देखते हैं
नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे ना जो जक्कू जैसे उठता है वो ना सामने अपने जब जिमिन को देखता है तो जिमिन को देख के फुली शॉक होता है। जिमिन ने एक ड्रेस पहना होता है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था एंड वो बिल्कुल फिटिंग में था। फर्स्ट टाइम उसने इवन कि जो उसका वेडिंग आउटफिट था वो भी जिमिन जो योंगी ने उसकी सारी फिटिंग रखवाई थी, उसकी मेजरमेंट रखवाई थी जो थोड़े से ना लूजन थे। एंड जो अभी जिमिन ने पहना था बिल्कुल उसकी बॉडी के साथ चिपका, लाइक इतना करता है जैसे वो चिपका हुआ। एंड उसकी बॉडी फीचर्स इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। रात को तो जिमिन देख चुका, जाकू देख चुका था, बट इस वे में भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। एंड वो उसके हेयर्स को देखते कि तेरे हेयर्स को क्या हुआ, तो मैंने जिमिन कहता है कि मैंने एक हैक देखे ना अपने हेयर्स की कटिंग की, कैसे लग रहे, तो कहते तेरे लॉन्ग हेयर्स भी प्यारे थे बट ये वाला लुक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड वो कहता है तेरे स्पेक्स, तो कहते मैंने स्पेक्स उतार दिए। तो कहते क्यों, तो ये देखिए ना एक्चुअली मैंने ना कुछ मेडिसिन ले रहा था शादी से पहले, क्योंकि मैं चाहता था मैं स्पेक्स उतर जाए, तो मेडिसिन ले रहा था तो वो मेरे उतर चुके थे। कहते क्या मतलब, तो कहते मेरी ऐसा ठीक हो चुकी है, जस्ट मैं थोड़ा डीप फोकस था बट अब वो चीज़ हो चुकी है, सही हो चुकी है। एंड अब मुझे स्पेक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड बाकी तो आई डोंट थिंक सो, मैं अगली था, बस यही थोड़े से प्रॉब्लम्स थे एंड वो आई गेस मैंने ठीक कर लिया है ना। मेरा फेयर कलर भी फेयर है एंड मेरी बॉडी भी सही है। तो मैंने चाकू बस उसके पास आता है एंड उसके ना तो उसका फेस को होल्ड करता है अपने ना दोनों आर्म से, मीन्स अपने ना दोनों हैंड्स पे, एंड उसको ना किस करना स्टार्ट कर देता है। जो जिमिन पे स्माइल करता है एंड उसको वो भी किस बैक करता है और फिर ना जग्गू को देखे ना तो उस वे में भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था एंड इस वे में भी, बट इतना ये कि उस वे में तो बहुत ज़्यादा क्यूट एंड ब्यूटीफुल लगता था, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड सेक्सी लगा कि आई वॉन्ट यू ज्वाइन यू अगेन। तो कहते कि ना शट अप, हमारे पेरेंट्स आने वाले हैं और हमें चाहिए ना ब्रेकफास्ट बनाना, तो चुप करके चल। तो कहते हाँ बनाना क्यों, बाहर से मंगवा लेते हैं ना। तो कहते नहीं बिल्कुल नहीं, चलो मेरे साथ जाके नाश्ता बना, पहले मेरे साथ चलो जाके फ्रेश हो गया। तो फिर जब वो कहते हैं हाँ जी भी नहीं प्लीज़ ना, तो फिर जी भी कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं ना वाले एक बात होता है, तो सुबह सुबह उठ के इतना अच्छे से रेडी हो गया, कहते हैं कमरे में दर्द नहीं हो रहा। तो मैंने जो जंगू की तरफ ना ऐसे मुंह बना के देते हैं, उसके पाँव पे जोर से पाँव मारते हो, कहते क्या इतना ज़्यादा बीस्ट बन गया था। तो मैंने दो पेन किलर्स एक साथ कहे थे, जंगू कहता खुद ही तो बोला था। तो मैंने जंगू की बात सुन के जी मैंने हंसता भी एंड देन बोलता है अच्छा चल ठीक है जा। तो मेरा फ्रेश हो गया, तो कहते हाँ हाँ ठीक है जा। फिर वो फ्रेश हो गया था एंड देन फैमिली मोमेंट होता है जहाँ पे वो लोग बैठे थे एंड देन उसके बाद मिस्टर जियोन हंसते हुए कहता है ना बस बेटा सारा कुछ परफेक्ट है, बस तुम हमें ना जल्दी से एक ग्रैंड चाइल्ड दे दो। तो फिर जो जिमिन हंसते हुए कहता है जी श्योर फादर, बट यहाँ पे जिमिन की जगह जो तो वो शाय फील करता है। एंड हम देखते हैं कि ना उनकी जो मीन्स होता है ना एक वो रखते हैं पार्टी रखते हैं कॉकटेल पार्टी जो उसके बाद थी मैरिज के बाद। तो वहाँ पे ना सॉरी कहते हैं कि जिमिन इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जंगू का पार्टनर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इस तरह के रूमर्स फैल रहे थे क्योंकि जिमिन अपने आप को मेंटेन कर लेते तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। जिमिन ये जानने के बाद जंगू बहुत ज़्यादा खुश था कि उसके पार्टनर की इस तरह तारीफ हो रही है। वो जिमिन की तरफ देखता है, वो कहता है मैं बोल रहा था ना तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो जिमिन हंसता है कहता है इसलिए तूने अपॉर्चुनिटी छोड़ी नहीं, तूने मुझे अपना बना लिया। तो फिर जंगू कहता ऑफ कोर्स कौन छोड़ता है, कोई बेवकूफ़ी होता है जो छोड़ देता। एंड वो ना बिल्कुल उसको टाइटली होल्ड कर लेता है। यहाँ से एक सीन शिफ्ट होता है, देखते हैं जगू जिमिन को जो ना वो था एकदम से ना उसको चक्कर आने लगते हैं, तो सारे डर जाते हैं। उसको ना लिटाते हैं आराम से बेड पे बिठाते हैं। जंगू को तो बहुत ज़्यादा केयर करता था जिमिन की एंड वो हॉस्पिटल फ़ौरन से डॉक्टर को बुला लेते हैं। उसको थोड़ा सा चक्कर ही आया था, वो बेहोश भी नहीं होता, बस उसको चक्कर ही आए थे। तो डॉक्टर को बुला लेते हैं। डॉक्टर बताते कि जो जिमिन है वो 2 डेज प्रेग्नेंट है। तो सारे इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जंगू बस उसके हैंड्स को टाइटली होल्ड करते हैं, उसके हैंड्स पे किस करते हैं। जिमिन की तरफ देखते कहते हैं I love you जिमिन, I love you so much। तो मैंने जिमिन उसके साथ देख के स्माइल करते हैं, कहता है I love you too हस्बैंड। एंड देन दोनों एक पैशनेट किस करते हैं। यहाँ पे ये वाली स्टोरी एंड होती है। होप आपको अच्छी लगी हो एंड टाटा बाय बाय।